आपका खाना धीरे धीरे खाइए। कितनी खुशबू आ रही है। ससुर जी, तुमने चुपके से रसोई को सिखाकर बनवाया कौन सी बदबूदार कुकुरमुत्ता। यह मिट्टी की बदबू, सच में बहुत बदबू आ रही है। तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो ना? मैनी, तुम दोनों आज मेरा जन्मदिन मना रहे हो तो मुझे खाने दो मेरा पसंदीदा गांव का जंगली खाना। तेरा जन्मदिन? अपने आप को मत समझना। आज खास तौर पर मेरे पिता का जन्मदिन है, मेरे पिता का। बेटा, यह क्या हो रहा है? पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। तुम जिंदगी भर सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कभी सोचा है मेरी पत्नी को पसंद आएगा या नहीं? इतना स्वार्थी मत बनो। मैं स्वार्थी? उस समय यहाँ 10 कोस आसपास कौन नहीं जानता था मैं लीलाओगेन सबसे बड़ा पहाड़ी धावक हूँ। तेरे लिए मैंने बिना कुछ कहे शहर आकर काम किया और तुझे पाला और घर जमीन बेचकर तेरी शादी करवाई। पिताजी, आपसे विनती है, मेरी मदद करें। मैनी के घर वालों ने कहा कि शहर में नहीं, घर खरीदोगे तो शादी नहीं होगी। यह पिताजी की सारी जमा पूंजी है, सब यहाँ है। धन्यवाद पिताजी। मैं और मैनी जरूर आपको शहर लेकर आएंगे और रखेंगे। आपकी अच्छी सेवा करेंगे। यह किस साल का पुराना किस्सा है? तुम क्यों अभी भी ऐसी बातें करते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतने सालों में मैंने कितना कमाया और तुझे कितना दिया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तुम हर महीने मुझे सिर्फ 20 रुपए खर्चे देते हो, तो मैं उस पैसे से एक कटोरी जंगली खाना खरीदूं तो क्या हुआ? मैंने आखिर क्या गलती की है? अरे वाह, अब तुम कहने वाले हो। इतने सालों तुम अकेले हमारे लिए पोता संभाला, घर का काम किया, स्टोर रूम में रहकर खुद को समझते हो कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हाँ, इतने सालों में एक मुफ्त के नौकर की तरह तुम लोगों के हुक्म पर चला, कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहा हूँ। अब जन्मदिन भी मनाऊं, एक और जंगली खाना भी खाऊं तो तुम लोगों को बुरा लगता है। अपनी खुशी को कम मत समझो। अगर मैंने दया करके तुम्हें नहीं रखा होता, तुम गंवार अब भी गांव में भूखे मर रहे होते। क्या कहा? मुझे गंवार बोला? तुम शहरी गंवार किस बात पर इतरा रहे हो? अगर मैं खेती न करूं तो तेरे पास खाने को कुछ नहीं होगा। दाकियांग, तूने सुना? आज अगर तूने उसे बाहर नहीं निकाला तो मैं तुझसे तलाक ले लूंगी। पापा, आप कहते हैं कि आप गांव में थे इतने साल, फिर भी आपको इतनी परवाह नहीं थी जन्मदिन की बात की। जल्दी से मैनी से माफी मांग लीजिए। आपके पास अभी भी रहने का मौका है, हमारे घर की सीढ़ियों के नीचे रहने का। पापा, शरारत मत कीजिए। आपको शर्म नहीं आती? मुझे आती है। आज का जन्मदिन का खाना खास तौर से मेरे पापा के लिए जन्मदिन मनाने के लिए है। वह अभी आएंगे, उन्हें भी यह बदबू बर्दाश्त नहीं होगी, इस मिट्टी की गंध। पापा, आप आ गए। जल्दी से बैठिए। जमाए, तुम हर साल मेरा जन्मदिन याद रखते हो। यह सारी डिशेज देखो, बहुत पैसे खर्च किए होंगे। पापा का जन्मदिन मनाने के लिए जितने भी पैसे खर्च हों उतने सही हैं। कितना शुद्ध जंगली मशरूम का स्वाद है। अरे, इतनी बढ़िया जंगली मशरूम कूड़ेदान में कैसे डाल दिया? यह तो बर्बादी है। वेटर, जल्दी से किचन को बोलो, आपके होटल की सबसे महंगी और ताज़ा बेहतरीन जंगली मशरूम और मीट की सब्जी बनाओ। सबसे अच्छी सामग्री डालो। पैसे की कोई समस्या नहीं है। मेरे ससुर जी को खुशी से खाना चाहिए। जी सर, अभी व्यवस्था करवाती हूँ। मैं भी पहली बार अपने समधी जी के साथ खाना खा रहा हूँ। उन्हें मेरे नियम नहीं पता। जब मशरूम आएगा अलग अलग प्लेट में परोसेंगे। पापा, आपका यह सुझाव अच्छा है। ऐसे गांव के बेवकूफ के साथ एक ही थाली में खाना खाना बहुत गंदा है। पापा, आप क्या खाना चाहेंगे? पहले खुद निकाल लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा मत लीजिए। बस 2-4 टुकड़े लीजिए, स्वाद ले लीजिए। यह सब खास तौर से मेरे ससुर जी के लिए है। अगर आपने ज्यादा ले लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। पापा, यह इम्पोर्टेड सिगार का डिब्बा 8,000 रुपए से ज्यादा का है। मैंने खास तौर से किसी से मंगवाया है आपके जन्मदिन के लिए। आप चखिए। दाकियांग, बेटा, तुम सच में बहुत आज्ञाकारी हो। तुम्हारी परवरिश बेकार नहीं गई। दाकियांग, मुझे 5 रुपए दे। मैं नीचे दुकान से सबसे सस्ता सिगरेट का पैकेट खरीदूंगा। चैन मिलेगा? चलेगा? हर महीने घर में मेरी बीवी को कॉस्मेटिक्स के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास आपको सिगरेट दिलाने के लिए फालतू पैसे कहाँ हैं? जाओ, मेरे पापा का सिगार जलाओ और उन्हें जन्मदिन की बधाई दो। हाँ पापा, इस तरह पास जा सकते हैं और अच्छे से सूंघ लीजिए इस 8,000 के डिब्बे वाले बेहतरीन सिगार की महक। क्या यह आपके 5 रुपए वाले से एक पैकेट वाले सिगरेट से बेहतर नहीं है? दाकियांग, मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। वह 8,000 रुपए वाली सिगार पी सकता है। महंगी सिगार। मुझे 5 रुपए चाहिए एक पैकेट के लिए। सस्ती सिगरेट से मेरी थकान ही नहीं उतरती। मेरे पापा को हर महीने 8-9 हजार रुपए पेंशन मिलती है घर के खर्च के लिए। तू क्या समझता है अपने आप को? तू एक पैसा भी नहीं कमाता, बस मुफ्त में खाता पीता है और उल्टे पैसे खर्च करने वाला। मैं मुफ्त में खाता पीता हूँ? मैं हर दिन सूरज निकलने से पहले उठकर खाना बनाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार की गुलामी करता हूँ। तो क्या मैं मुफ्तखोर बन गया? निकम्मा। अरे लाओली, जवान तुम्हें खाना दे रहा है, बस यही बहुत है। इतनी उम्र में तुम फिर भी समझ नहीं आता कि बहुत मांगना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।
दाकियांग, अपने जमीर पर हाथ रखकर सोच, इन सालों में मैंने इस घर के लिए बीमारियां पाल ली हैं। क्या तुम जरा भी नहीं समझ सकते अपने बाप की तकलीफ? बस करो, यहाँ बुजुर्ग बनकर मत बैठो, हंगामा मत करो। मेरे ससुर के बर्थडे की पार्टी तूने बर्बाद कर दी। दाकियांग, मुझे लगता है यह पूरी तरह से पागल हो गया है। जल्दी से फोन करो, उसे पागल खाने भेजो। यहाँ शर्मिंदा मत करो। अच्छा, तो आज मैं करके दिखाऊं पागलपन, तुम्हें दिखाता हूं। मैं अब और नहीं सहूंगा। आज से मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा। पापा, क्या पीछा कर रहे हो? ऐसे पैसे नाकाबिल गंवार को हमारे घर से निकल गया है, 3 दिन भी नहीं टिकेगा। दाकियांग, मैं तुमसे कहती हूँ, जब 2 दिन में भूख से परेशान हो जाएगा, कुत्ते की तरह रेंगता हुआ वापस आएगा। जब दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर भीख मांगेगा, तब भी तुम उसे इस घर में मत आने देना। इतने सालों तक दबा रहा, आज मैं आखिरकार खुश हूँ। मैं ली लाओगेन कभी पहाड़ों का बादशाह था, पहाड़ों का राजा। अब भी मेरी हड्डियां कमजोर नहीं हुई। लाओगेन अंकल, इतनी सुबह तुम अकेले कैसे बाहर हो? जल्दी से गरम गरम मोमो खा लो पेट भरने के लिए। एयर न्यू, मैंने आज उन सब की मेज पलट दी, उनसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया। आज से मुझे अब और सेवा नहीं करनी है दाकियांग और सुमानी, उस जोड़े की। अब और नहीं देखना उनके मुंह पर, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, यहाँ बाहर वापस नहीं जाऊंगा। वह अपमान सहने के लिए। चाचा, आप डरिए मत। जब तक मैं वांग एयर न्यू हूँ, एक निवाला खाने का मेरा वह 10 वर्ग मीटर का किराए का कमरा आधा आपको दे दूंगा। आज से मैं आपको अपने पिता की तरह मानूंगा और अंतिम संस्कार करूंगा। एयर न्यू, तुम्हारी नेकी चाचा समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मेरे साथ दुख नहीं उठाने दूंगा। एयर न्यू, क्या तुम चाहते हो चाचा के साथ एक बड़ा काम करना, बड़ा पैसा कमाना? चाचा, मैं सपनों में भी अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन देखो मेरा यह बेकार ठेला, धूप और बारिश में सारा दिन सिर्फ 10-12 रुपए कमाता हूँ। मेरे पास कहाँ वह अमीर बनने की किस्मत है। चाचा, तुम्हें बड़ा पैसा कमाने ले जाएंगे। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ इस गहरे जंगल में सोने की डली निकालने। तुम्हें दिखाऊंगा क्या था वह समय जो यहाँ का पहाड़ का राजा था। लाओगेन चाचा, यह बारिश बहुत तेज है, रास्ता भी नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा पहाड़ में जाने का रास्ता। एयर न्यू, इस तेज बारिश के बाद तापमान और नमी बिल्कुल सही है। अभी सही समय है शानदार जंगली मशरूमों के निकलने का। जल्दी आओ। लाओगेन चाचा, आपने बिल्कुल सही कहा, सच में निकल आए हैं। ये साधारण मशरूम मत उठाओ, ये बिल्कुल बेकार हैं। इस बार हम पहाड़ से सिर्फ सबसे दुर्लभ चीजें ढूंढेंगे। चाचा, वे दुर्लभ चीजें कहाँ हैं? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। देखा, इसे कहते हैं दुर्लभ चीज। हे भगवान, ये शानदार जंगली मशरूम शहर में जरूर बहुत ऊंचे दाम पर बिकेंगे। हम अमीर हो गए। इतने पैसों से वापस जाकर एक नया, बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीद सकते हैं। यह तो कुछ भी नहीं है, तू बस इंतजार कर बेंच गाड़ी चलाने के लिए। चाचा, आप अंदर मत जाइए। अंदर सब जानलेवा सांप हैं, बुबुशे और झूये किंग। अंदर जाना मौत को बुलाना है। किस बात का डर? मैं पहले जहरीले सांपों के घोंसले में सबसे बेहतरीन जियान शॉकिंग निकालता था। मैंने कौन सा जहरीला सांप नहीं देखा। चलो। लाओगेन चाचा, आप नहीं जा सकते। भगवान करे लाओगेन चाचा को जहरीले सांप न काटे, सुरक्षित बाहर आएं। चाचा, आप तो आ गए। इस पैकेट में कौन सा बड़ा माल है? जब जगह पर पहुंचेंगे तब पता चलेगा। चल, आज तुझे बाजार में खूब कमाई करवाता हूँ। अरे एरन्यू, यह कौन सा धन लगा है? इतना अच्छा माल कैसे मिल गया? मैं कौन होता हूँ? यह सब लाओगेन चाचा ने सांप के बिल से जबरदस्ती निकाला हुआ बढ़िया माल है। ये वही नहीं है पहाड़ों का बादशाह ली लाओगेन? कैसे हो गए इस हालत में? कहीं बूढ़ा होकर पहाड़ नहीं चढ़ पाता? क्या बच्चों ने उसे कुत्ते की तरह घर से निकाल दिया? अपनी जबान संभाल। उसकी यह हालत, आधी जिंदगी मिट्टी में, और यह सांप के बिल में जाएगा। शायद पहाड़ की तलहटी से कुछ सड़े पत्ते और बेकार मशरूम उठा लाए। यहाँ ठगी करने निकलो। यहाँ से अपनी टोकरी लेकर कबाड़ी बाजार में बेचो। अपना मुंह बंद कर। यह तो जंगली मुर्ग की बेहतरीन किस्म है और काली सूखी मशरूम है। 7-8 साल से ढूंढ रहा हूँ, इतनी अच्छी क्वालिटी कभी नहीं देखी। बिल्कुल अद्भुत है। इसकी छतरी में एक भी दरार नहीं खुली। अपनी मिट्टी समेत ताजा की पानी निचोड़ सकते हो। यह पूरी टोकरी कम से कम कई हजार रुपए की होगी। अरे कोई मुझसे मत छीनो, मैं यह पूरी टोकरी लेता हूँ बूढ़े। मैं बाजार के सबसे ऊंचे भाव पर तौल दूंगा। तौलने के बाद 10% मुनाफा और दूंगा। जल्दी से पैक करो। 10%? तुम्हें मुंह दिखाने में शर्म नहीं आती? इतनी क्वालिटी 100 साल में एक बार मिलती है। बूढ़े, मुझे बेच दो, मैं सीधे तुम्हें 30% ज्यादा दूंगा। स्कैन करो या नकद, जो चाहो।
रुको, मैं बाजार मूल्य से 50% अधिक दे रही हूँ। यह टोकरी बेहतरीन जंगली खाद्य पदार्थों की सब मेरी है। अरे बाप रे, ये तो जैनबाओ शानजन रेस्तरां की गु किंग खान मैडम गु है ना। जब वो आगे आई है तो हम और क्या लेने जाएं? एरन्यू, क्या देख रहे हो? जल्दी से मैडम गू का सामान तौलो। वाह मेरी बच्ची, बढ़े हुए बाजार मूल्य के अनुसार यह तो कम से कम 60-70 हजार रुपये के आसपास होगा। ये लो 80,000 नकद, जो ज्यादा है समझ लो मैं दोस्ती के तौर पर दे रही हूँ, बाकी रख लो। हे भगवान, 80,000! मैं कबाड़ बेचकर 10 साल में भी इतना नहीं कमा पाता। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मेरी इज्जत मत खराब करो। बुजुर्ग, इस क्वालिटी का बढ़िया माल बहुत से युवा लड़के पहाड़ों में जाकर भी नहीं ढूंढ पाते। यह सब आपने अकेले खोदा है? मेरे अलावा इस पूरे इलाके में कोई और नहीं उस सांप की नाली में जाने की हिम्मत करता। मैडम गु, आपने सही पूछा। मेरे चाचा लाओगेन 20 साल पहले मशहूर पहाड़ी राजा थे। उनके लिए यह सब बहुत आसान है, जैसे मुंह में उंगली डालना। तो आगे भी ऐसा अच्छा माल मिले किसी और को मत देना, सीधे मुझसे संपर्क करो, मैं सब ले लूंगी। मैडम गु, अगर आपको असली दुर्लभ चीजों में दिलचस्पी है तो यह देखिए, जरूर आपकी आंखें खुल जाएंगी। ओह, बेहतरीन जंगली मशरूम सब इस टोकरी में नहीं है क्या? और क्या है जो इनसे भी दुर्लभ है? अरे बूढ़े, पैसे के लिए पागल हो गए हो क्या? यह तो बस मिट्टी से सने कोयले के गोले और सड़े हुए जड़े हैं। मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कचरा मैडम गु को देने की? चुप रहो, यह तो केवल सांप के बिल की सबसे गहराई में उगता है। 100 साल में मिलने वाला बेहतरीन जंगली काला ट्रफल। बुजुर्ग, मैं 5,000 रुपये प्रति किलो की बुलंद कीमत दे रही हूँ। यह 10 किलो बेहतरीन काला ट्रफल मैं 50,000 में ले जा रही हूँ। क्या आपको धोखा हुआ है? ये बेकार कोयले का गोला 50,000 का? हाँ मैडम गु, यह बूढ़ा जरूर कुछ सड़ी जड़ें काली स्याही में डुबोकर लाया है। मेरे ज़ेनबाओ रेस्तरां की प्रतिष्ठा क्या तुम लोगों की जरूरत है, जो ट्रफल को पहचानते भी नहीं, अंधे होकर मुझे सिखाओगे कि सामान कैसे खरीदना है? बहुत अच्छे, पट्टी पक्की। सर जी, ये 50,000 रुपए हैं, ब्लैक ट्रफल के पैसे। मुझे भरोसा है गु मैडम पर। सर जी ने कमाया इतना पैसा, आप क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, एक अच्छी शराब की बोतल लूंगा, अच्छे से साथ में पूरे भुने मेमने के साथ पी लूंगा। उन सालों का घाटा, सारा मुनाफा वापस ले लूंगा। आप सच में ईमानदार इंसान हैं, लेकिन बहुत शराब सेहत के लिए हानिकारक है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। गु मैडम, बड़ी बात हो गई। दुनिया का सबसे अमीर आदमी अचानक चुपके से आ रहा है। कल रात 7 बजे निजी रात्रि भोज करना चाहता है। उसने विशेष रूप से मांग की है। अभी तोड़ा हुआ गुइजियान चौ डुआन हुनिया से ताजा तोड़ा हुआ सबसे उच्च गुणवत्ता वाला व्हाइट ट्रफल, और सख्त आदेश है, जमीन से निकालने से लेकर मेज तक बिल्कुल नहीं, 2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। व्हाइट ट्रफल उगते हैं खड़ी डुआन हुनिया की दरारों में, तोड़ना बहुत खतरनाक है। इतने कम समय में कौन जान देने जाएगा? या काले बाजार से कुछ खरीद ले, फ्रोजन और खराब क्वालिटी का, काम चला ले। बिल्कुल नहीं, उस अमीर के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ हैं। एक बार चाट कर ताजगी का पता लगा सकते हैं। अगर पकड़े गए हमारे रेस्तरां की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। गु बॉस, रात्रि भोज कल रात कितने बजे शुरू होगा? कल रात 7 बजे। डुआन हुइयां मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूँ कल शाम 6 बजे मिट्टी सहित ताजा व्हाइट ट्रफल आपके सामने पहुँचा दूंगा। अरे बूढ़े, पैसे के पीछे पागल हो गया है। खड़ी चट्टान पर चढ़ने जा रहा है, यह तो मौत को बुलावा है। चाचा, वहाँ से गिरोगे तो चूर चूर हो जाओगे। हमारे पास इतने पैसे हैं, काफी हैं खर्च करने को। पैसे के लिए मत अपनी जान मत दो। उस समय मैं अकेला डुआनहुन चट्टान पर, जब मैं ट्रफल चुन रहा था, तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। मुझसे बेहतर कोई उस चट्टान को नहीं जानता। बुजुर्ग जी, बस आप समय पर ला दें, मैं बाजार मूल्य से 5 गुना लूंगी। पक्का। गुजी, आपने सच में होटल की जान इस पर दांव लगा दिया, इस सूखे बूढ़े पर। मुझे भी यकीन नहीं है, इस उम्र में वो जिंदा नीचे आना भी चमत्कार होगा। मैंने सिर्फ उनकी इज्जत करने के लिए हाँ कहा। अभी किसी भी कीमत पर दूसरे से संपर्क करो। जवान और ताकतवर पेशेवर रॉक क्लाइंबिंग टीम दोनों हाथों से तैयारी करो। हाँ। मालिक, अपनी दुकान की सबसे बेहतरीन 30 साल पुरानी माओताई 2 बोतल निकालो। अरे बाबा, आपकी आंखें तो बहुत तेज है। ये 20,000 रुपए की बोतल है। दुर्लभ माओताई पूरे शहर में कुछ ही बची है। पैकेट तो खाया नहीं जा सकता, मैं तो पीता हूँ असली चीज। लीजिए, आप ध्यान से जाइए। आपको कल के लिए शुभकामनाएं। गुइजियान चौ डुआन हुन चट्टान पर विजय प्राप्त हो। लाओगेन चाचा, ये अभी हाथ में आया ही था। 50,000 रुपए ये कबाड़ खरीदने में सब खर्च कर दिया। बकवास, तेरा चाचा आज से कभी भी अपने पेट को कम नहीं करेगा। ये 3,000 तो बचे हैं ना। चल, आज रात पहाड़ जाने से पहले चाचा तुझे ले चलूंगा। सामने वाली मटन सूप की दुकान, सीधे सबसे मोटी पूरी भुनी हुई बकरी मंगाते हैं। हम 2 भाई खूब मीट खाएं, खूब शराब पिएं। कल ताकत लगेगी चट्टान पर जाने के लिए, वह सबसे बढ़िया सफेद ट्रफल तोड़ने। पापा,
आज मैंने खास तौर पर आपकी बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया है। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये असली है, 5 साल पुरानी बाइजू 2 बोतलों की 3000 से ज्यादा है। दाकियांग, तूने बहुत सोचा, बहुत आज्ञाकारी और समझदार दामाद हो। बॉस, अपनी दुकान में सबसे महंगा पूरा भुना हुआ मटन और बेहतरीन डिशेज सारे एक बार में ले आओ। आज जेब में पैसे की कमी नहीं है। तुम हमारा पीछा कर रहे हो, पीछा क्यों नहीं छोड़ते यहाँ तक आ गए? देखो ये सब कीचड़ के धब्बे क्या भीख मांगते हुए हाई एंड रेस्टोरेंट आ गया है। सुनो, आज का यह खाना अगर सुअर के चारे में फेंक दिया जाए तब भी तुम्हारा हिस्सा नहीं है। बकवास बंद करो। आज मैं असली पैसे से खर्च करने आया हूँ सर। हाथी के दांत दिखाने का नाटक मत करो। इसकी एक डिश भी तुम्हारा 15 दिन की बोतलें बीनने का काम नहीं करेगी। तुम्हारे पूरे बदन में क्या 100 रुपए भी इकट्ठे हो पाएंगे? क्या जान देकर बिल चुकाने का इरादा है? मालिक, सबसे मोटा मटन चुनो, पूरा एक मटन ले आओ, भुना हुआ और मसालेदार पसलियां सबसे महंगे के हिसाब से लाओ। 10 गुर्दे के कबाब, 100 सीख कबाब, जल्दी लाओ, तेजी दिखाओ। पति, सुनो तो जरा, एक बार मुंह से पूरा भुना मटन कहता है यह बूढ़ा आदमी जरूर मुफ्त खाने की फिराक में है, फिर सीधा मुंह फेर लेगा। क्या तुम्हें हमारे घर में बेइज्जती कम लगी है? मेज पर हमारे चबाए हुए हड्डियां हैं और आधा कटोरी ठंडा सूप। इसे दरवाजे के बाहर ले जाकर 2 निवाले लगा लो, जल्दी गायब हो जाओ। हटो, मेरी जेब में नोटों की कमी नहीं है। अगर ड्रैगन का मांस भी हो तो भी खरीद सकता हूँ। क्या तुम्हारे चबाए हुए चाहिए? फालतू में बड़ी बड़ी बातें। एक मटन कम से कम 2000 का है। तुम सिगरेट खरीदने के लिए 5 रुपए मांगते हो। किससे बिल चुकाओगे? क्या फटे पुराने कपड़े गिरवी रखोगे? अपनी वह नजरिया बदलो। लाओगैन अंकल ने अभी अभी बेचा शानदार पहाड़ी उत्पाद पूरे 80,000 रुपए लिए हैं। 80,000 भूतिया नोट होंगे। लगता है तुम पर दरिद्रता सवार है, दिमाग खराब हो गया है। दिन दहाड़े कैसा सपना देख रहे हो? पहले से साफ कह रहा हूँ, थोड़ी देर में रेस्टोरेंट तुम्हें बिना पैसे के खाने वाला समझकर चौकी ले जाएगा। भले ही तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। वेटर, जल्दी पुलिस को बुलाओ। ये 2 भिखारी 1 पैसे के नहीं है, सिर्फ मुफ्त खाने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ पूरी भुनी हुई भेड़ ही नहीं ऑर्डर कर सकता, बल्कि यह दुर्लभ शराब भी पी सकता हूँ। 2 खाली बोतलों में घोड़े का मूत्र भरकर दुर्लभ माउताई होने का दावा कर रहे हो। अपनी बेवकूफ आंखें खोलकर देख लो, यह लाओगेन चाचा हैं जिन्होंने अभी 20,000 रुपए की बोतल दुर्लभ माउताई खरीदी है। एरन्यू, आज हम दोनों पिता पुत्र एक बोतल लेते हैं, सीधे बोतल से पीते हैं। तुमने हजारों रुपए शराब पर खर्च कर दिए एक बाहरी व्यक्ति को पिलाने के लिए। तुम जो कीचड़ में स्नेह हो, इतनी महंगी शराब के लायक कहाँ हो? पहले मैं जब 10-15 रुपए की सस्ती शराब पीता था तो तुम लोग मुझे आधी रात तक गालियां देते थे। जल्दी से मुझे दे दो, ये मैं अपने पिता को दे दूंगी। मालिक, यहाँ कुछ मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, अशुभ लग रही हैं। जो भुनी हुई भेड़ ऑर्डर की थी वो सब पैक करवा दो। मालिक, भुनी हुई भेड़ और सब्जियां कुल मिलाकर 2,950 रुपए हुए। बाकी रख लो, बचे हुए 50 तुम्हारी बख्शीश। क्या तुम पागल हो गए हो? एक खाने में 3,000 रुपए, यह तो सीधा पैसे जलाना है। मेरे हिसाब से यह उसकी आखिरी बचत है। देखो, अपनी बेकार इज्जत के लिए सब उड़ा दिया, फिर क्या होगा? मैं आधे दिन में 80,000 कमा लेता हूँ। 3,000 का खाना ज्यादा है। क्या तुम सब धोखेबाज? तुम्हें क्या हक है भौंकने का? मालिक, मेरे पिता ने अभी जो ऑर्डर किया था वो भुनी हुई भेड़ नहीं चाहिए, जल्दी से कैंसिल करो। तू क्या चीज है? मालिक, उसकी बात मत सुनो, जो ऑर्डर था वो सब पैक करो। अब तुम्हारा क्या बस चलता है? अपनी औकात तुम्हें पता नहीं है क्या? ये आधे दिन में 80,000 कमाना, तुम जो एक अक्षर भी नहीं जानते यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? पैसे का भूत सवार है क्या? बस करो लाओ ली बच्ची, खुची पूंजी लेकर अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। बस मुंह से बड़ी बड़ी बातें करना। उसने झूठ नहीं बोला, उस बुजुर्ग को मिल गया 100 साल में एक बार मिलने वाला बेहतरीन काला ट्रफल ज़ेनबाओ रेस्तरां के। मिस्टर गू तुरंत 80,000 रुपए नकद दे दिए। नकद खरीदारी। 80,000? तुमने सच में 80,000 कमाए? जल्दी से वो 2 बोतलें माउताई वापस कर दो और बचे हुए पैसे मेरे पास रखवा दो। गारंटी है हर महीने तुम्हारी जेब खर्ची दोगुनी हो जाएगी। हर महीने 40 रुपए। हाँ, बस पैसे हमें दे दो, मैं और मेरे पिता बड़ी दया दिखाकर तुम्हें माफ कर देंगे। आज मैं शराब और मांस खाकर ही रहूंगा। बचे हुए पैसे मैंने पूरे बदल लिए भारी चढ़ाई के उपकरणों में। तुम्हें एक बाल भी नहीं मिलेगा। तुम जो आधे शरीर जमीन में दफन हो, एक बार किस्मत चमकी तो अपने आप को पहाड़ों का राजा समझने लगे। लाओसू, मेरे जैसे लोग बहुत मजबूत होते हैं, तुम जैसे ऑफिस में बैठने वालों से, एसी में बैठने वालों से अलग। भले ही कब्र में चला जाऊं तो पहले तुम्हारी कब्र पर घास उगेगी, 3 गज ऊंची होने के बाद मेरी बारी आएगी। तू मुझे कोस रहा है। पापा, आप ठीक है? ली लाओगेन,
मुझे पता है तुम जलते हो। मेरे पास हर महीने 8,000 पेंशन है। अपने बेटे से जलते हो जो मुझे 3,000 की शराब भेजता है, इसलिए जानबूझकर दिखावा करता है। ऐसा ही तो है ना? बस मैं चाहूं तो पल भर में लाखों कमा लूं। भले ही कल मैं सड़क पर मरा पड़ा रहूं या फिर बहुत अमीर हो जाऊं, तुम सब कृतघ्न लोग कुछ भी नहीं पाओगे। मैं जो बेटा हूं तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें कम से कम मुझे कुछ तो वापस देना चाहिए। जाने से पहले दस्तावेज छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे लिए ले सकूं एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अगर सच में तुम चट्टान से गिर गए, बीमा कंपनी का वह बड़ा पैसा मेरे होम लोन को चुकाने के लिए काफी होगा। समझ लो तुमने आखिरी काम कर दिया। बेशर्म कृतघ्न प्राणी। मैंने भले ही एक कुत्ते को खिलाया होता, वह मुझे देखकर अपनी पूंछ हिलाता। बाबा उनसे मत उलझो। आगे से अगर फिर से तुम्हारे पास वो दुर्लभ पहाड़ी चीजें हों, सीधे मुझे फोन करो। कीमत तुम्हें जरूर पसंद आएगी। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे से जिसने भी मुझे चाचा को परेशानी दी, मेरी ये मुठ्ठियां उसकी टांगें तोड़ देंगी। तुम नासमझ होगू किंग खान। जैसे बड़े बॉस को भी उससे बड़े इज्जत से पेश आते हैं। बहुत बड़ी काबिलियत है। अभी जब वह दूर नहीं गया, जल्दी से जाकर माफी मांगो। उससे कुछ असली हुनर सीख ले, जीवन भर काम आएगा। आगे से तुम्हें खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने ससुर को। बकवास बंद करो। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए कि तुम उसके लिए नाटक कर रहे हो? ठीक है, नहीं मानोगे ना? हाँ, आगे चलकर रोओगे। इन सालों में मैं उसकी सारी हकीकत जानता हूं। एक जो सिर्फ घर पर बच्चे पालता है, वह किस हक से मुझसे झुकने की उम्मीद करता है? बाबा, यह चट्टान ऐसी लगती है जैसे चाकू से काटी गई हो। बिजली सिर के ऊपर से गुजर रही है जैसे फट रही हो। क्या हमें यह जोखिम उठाना ही पड़ेगा? जान दिए बिना शिकार नहीं मिलता। जल्दी से सामान पहन ले। देख नहीं रहे? पानी के बहाव के साथ नीचे आ रही मिट्टी का रंग और इस उल्टी हवा के साथ वह दुर्लभ चीज 10 में से 9 बार उस दरार की गहराई में। सुन, अपनी एड़ी जमीन में गाड़ दे। इस जान बचाने वाली रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, भले ही आसमान से बिजली गिरे। तुम हरगिज हाथ मत छोड़ना। चाचा, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, जल्दी हटो। चाचा, रस्सी टूटने वाली है। रस्सी जल्दी घिस जाएगी। बड़े चाचा, संभलो। आखिरकार तुम मिल गए। यही वह चीज है जिसके लिए अमीर लोग पागल होते हैं, टॉप व्हाइट ट्रफल। बड़े चाचा, नीचे से जमीन धंस रही है। जल्दी रस्सी पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। खींच। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम जिंदा बच गए। चुप रहो, वक्त कम है। भागो। मेरे श्रीगु, आपने दांव लगाया एक बूढ़े आदमी पर। यह तो बिल्कुल बकवास है। शुभ मुहूर्त आ गया और सब लोग दावत का इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी जाइए, सिर झुकाकर माफी मांगिए और सीधे दावत खत्म कर दीजिए। नहीं तो हमारी यह 100 साल पुरानी ब्रांड बर्बाद हो जाएगी। आप क्या सच में अब कुछ नहीं हो सकता? बहुत माफ कीजिए, आज रात के खाने के सामान में कुछ गड़बड़ हो गई। मैं ली लाओगेन, जो वादा करता हूँ वह निभाता हूँ। कोई गड़बड़ नहीं होगी। टॉप व्हाइट ट्रफल वादे के मुताबिक पहुंच गया। यहाँ बकवास मत करो। डुआनहुन चट्टान गिर गई। क्या तुम जिंदा बच सके? श्रीगु, आपने यह कहां से भिखारी ढूंढ लिया? पूरे शरीर से कीचड़ की बदबू आ रही है। अमीर साहब को बदबू न लगे, वरना। हाँ, और कहता है लाया है टॉप व्हाइट ट्रफल। उसके फटे बोरे में शायद कहीं से खोदी हुई सड़ी जड़ें होंगी। बकवास मत करो। यह मेरे चाचा ने अपनी जान की बाजी लगाकर लाया है। अपना कबाड़ लेकर बाहर निकलो। यहां शर्मिंदा मत करो।
अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। हे भगवान, बस एक मिट्टी का ढेला है, बेकार टुकड़ा। इसमें हंगामा क्या है? चुप रहो बेवकूफ कहीं के। यह दुर्लभ नमूना है श्रीमान अमीर आदमी। यह बुजुर्ग साहब कच्ची मिट्टी का इस्तेमाल करके इस ट्रफल को चट्टान से अलग होते ही सारी जान और खुशबू 100% बंद कर दी। यह कैसे मुमकिन है? बहुत कमाल है। यह सिर चढ़कर बोलने वाली जंगली स्वाद बिल्कुल मेरी जिंदगी में खाया सबसे बेहतरीन सफेद ट्रफल है। भाई, तुम्हारा यह खड़ी चट्टानों पर खाना ढूंढने का हुनर बिल्कुल सही मायने में पहाड़ों का बादशाह है। श्रीमान गु, आगे से आपके होटल के लिए इस लेवल का माल मैं पूरा ले लूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं सिर्फ इस भाई का खुद खोदा हुआ माल लूंगा। श्रीमान बहुत शुक्रिया। बाबा जी, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। ये 50,000 आपकी जान जोखिम में डालकर कमाए हुए पैसे हैं, कृपया ले लीजिए। अंकल जी, इस शुरुआती पूंजी से कल हम किस पहाड़ पर ट्रफल खोदने जाएंगे? ट्रफल की बकवास बंद करो। यह मिट्टी के ढेले कितने के हैं? आपका क्या मतलब है? इतना अच्छा हुनर छोड़कर अब नहीं करोगे? तुम्हें सच में लगता है कि पुराने जमाने में लोग मुझे पहाड़ों का राजा कहते थे सिर्फ इसलिए कि मैं एक किसान की तरह कीचड़ में गड्ढे खोदता था। मैंने पहाड़ों पर राज किया शिकार के हुनर से। यह 50,000 मैं एक खरीदूंगा सबसे कड़ा ऑफ रोड ट्रक। मैं सबसे तेज शराब पीऊंगा, सबसे जंगली गाड़ी चलाऊंगा, सबसे गहरे जंगल में जाऊंगा, सबसे खूंखार जानवर पकड़ूंगा। पापा, सुना है तुम्हें 5 लाख मिले हैं, गाड़ी खरीदने आए हो। आज मैं हूं यह पैसा तुम खर्च नहीं कर सकते, एक पैसा भी नहीं। तेरी ये 2 बेकार हो चुकी टांगे। फिर भी इस लोहे के डिब्बे को चलाने की हिम्मत है सुनसान इलाके में जाने की। तो तेरे इस बड़े बेटे वाले इशारे का मतलब यह बड़ी रकम मैं कैसे खर्च करूं? यह पैसा बैंक के होम लोन को एक साथ चुकाने के लिए काफी है। यह कर्ज चुकते ही हम तुम्हें अपना मानेंगे। रोज तुम्हारे लिए पोंछा लगाता हूँ, अंडरवियर धोता हूँ, तुम्हारे खाने के बचे बर्तन चाटता हूँ। तुम मेरी परवरिश किए हुए हो, फिर भी मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मरते दम तक भी नहीं चुक सकता। पापा, बात को इतना कड़वा मत बनाइए। क्या हुआ, आगे से खाने में महीने में एक बार आपकी पसंदीदा मशरूम मटन बनवा दूंगा। भले ही तुम्हारे शरीर से जंगल की बदबू आती हो, मैं और मैनी सांस रोककर तुम्हें सहेंगे। पैसे के आगे तो चल जाएगा। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। पापा, अगर आज आपने गाड़ी के कागज पर अंगूठा लगाया तो फिर मैं आपको बाप नहीं मानूंगा। हाँ, जब तुम बिस्तर पर पड़े रहोगे या फिर जंगल में सड़ोगे, हमें उम्मीद मत करना कि हम तुम्हें उठाने आएंगे। पापा, देखो मैनी को कितना गुस्सा आया। वह तो आपकी बहू है। निकलो, मैंने एक कुत्ता पाला, वो तो पूंछ हिलाता है। तुम तो बीवी मिलते ही बाप को भूल गए। बाबूजी, काला सफेद जैसे ही स्याही सूखी, यह सौदा पूरी तरह पक्का हो जाएगा। मुझे तो पक्का ही चाहिए। गाड़ी पर 20 लाख, बाकी के 30 लाख आज रात ही इस राक्षस के आगे 30 सेंटीमीटर मोटे शुद्ध स्टील के छेदने वाले स्पाइक्स वेल्ड कर दो। अंडर बॉडी पर पूरा लगा दो, मिलिट्री ग्रेड का बुलेट प्रूफ आर्मर। पापा, जब आप इतने जिद्दी हैं तो मुझे बेरहम बने दीजिए। यह कटौती का पत्र है, आज आपने हस्ताक्षर किए तो भविष्य में आप अपने गुजारे का अधिकार छोड़ देंगे। ली दाचियांग, तुम्हारी पढ़ाई, शादी का खर्चा, बेटा पैदा करना किसमें लाओगे? इन चाचा का जान देने का पैसा नहीं लगा। मैंने तो बहुत अच्छा कहा, उसे मशरूम मीट भी खिला दिया। उसने खुद ही इज्जत नहीं रखी, तो मेरी क्या गलती? हाँ, बुजुर्ग को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ मुंह से बातें करना ठीक नहीं। जल्दी से बेटे, बहू से माफी मांग लो। परिवार है, रात भर की दुश्मनी नहीं होती। दस्तखत कर दो। इस सेकंड से तुम अपनी राह चलो, मैं अपनी राह चलूंगा। फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लाओगेन चाचा की बाकी की जिंदगी मैं संभालूंगा। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं। झूठी मूठी अच्छे बनने की कोशिश मत करो। देखो तुमने क्या बेवकूफी की, यह बेकार चीज ले जाकर उसे भड़काया। अब देखो क्या हुआ, बहुत सारे रुपए उड़ गए। अब से घर का काम करने वाला भी नहीं रहा। बड़ी अजीब बात है। आमतौर पर मैं बस एक बार चिल्लाता हूँ तो वह कांप जाता था। आज क्या हो गया है उसे? इतना गुस्सा क्यों है? तुम कहना तो बहुत आसान कहते हो। अब से तुम बच्चे को स्कूल ले जाओगे और वापस लाओगे। झाड़ू, पोंछा और खाना बनाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या तुम उम्मीद करते हो मैं सेवा करूं तुम और तुम्हारे बेटे की पूरी जिंदगी? क्यों घबरा रहे हो? यहाँ तो बहुत लोग हैं। उस बूढ़े की शर्म नहीं आती माफी मांगने? जब हम घर पहुंचेंगे वह जरूर घुटनों पर गिरेगा दरवाजे पर हमसे माफी मांगने। चाचा, 3 लाख रुपए में यह कार का अगला हिस्सा खरीदा। यह बेकार लोहे का टुकड़ा अखरोट तोड़ने में भी भारी है। यह चीज लगाने से क्या फायदा? बेटे, एक बड़ी कमाई करना चाहते हो? यह तो पूछना ही क्या। पैसे मिल गए तो कोई हुआ कि घर का 1 लाख का दहेज मैं सीधे टेबल पर रख दूंगा। सीट बेल्ट बांध लो, मैं तुझे जंगल में ले चलूंगा शिकार करने।
चाचा, यह पैरों का निशान तो तसले से भी बड़ा है। यह पक्का जंगल का है। यह सुअर तो भूत हो गया है। जल्दी से जगह बदलो, शिकार करें। आगे बढ़ोगे तो गाड़ी और हम दोनों यहीं खत्म हो जाएंगे। अच्छी तरह देख, काला और लाल रंग का, सुई की तरह सख्त। यह एक ऐसा सुअर है जो दशकों में एक बार मिलता है। दुर्लभ जंगली सुअर का राजा। मर जाए तो मर जाए, कोई हुआ के दहेज के लिए मैं तो सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। माँ, अगले साल का आज का दिन मेरी मौत का दिन होगा। जो मरने से नहीं डरता वह हमसे टकरा ले। अरे बाप रे, उसका तो एक बाल भी नहीं बांका हुआ। 3 लाख का बम्पर सच में कोई मजाक नहीं है। चाचा, यह चीज तो जंगल में भरी पड़ी है। हम एक और को ढेर कर दें, मेरे बेटे की शादी की दावत का खर्चा भी निकल जाएगा। हम मरने से नहीं डरते, लेकिन बेवजह मरना सही नहीं। एरन्यू, मजबूती से पकड़ लो। ये जानवर घेर लिए हैं, सीधे बैठो। पूरे 3 दिन हो गए, एक भी जंगली सुअर का बाल भी नहीं छुआ। गुजोंग वो तो जड़ी बूटियां खाकर बड़ा हुआ जंगली सुअर है। साधारण शिकारी पुरानी बंदूक लेकर जंगल में जाए, ऐसे सैकड़ों किलो के बड़े सुअर से सीधा मौत के मुंह में जाना है। अमीरों की तरफ से अभी परिचय कराया। मिशेलिन निरीक्षण दल नाम लेकर मांगा कोयले पर भुना हुआ जंगली सुअर, और वह भी 5000 जिनसे ऊपर का शुद्ध नस्ल का माल। मुझे लगता है वे जानबूझकर हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। ये शानकांग ऐसा बेहतरीन खाना पुरानी पीढ़ी के लोग कभी कभार ही देखते थे, खाना तो दूर की बात। अब ये सब कहने से क्या फायदा? इतना बड़ा मुहफाट मौका आंखों के सामने जाता हुआ देखो। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तू मुझे पक्का उस चीज पर नजर रख, मैं अभी आ रही हूँ। गुजोंग जी, आपको क्या हो गया? मत पूछो, जल्दी से सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज ट्रक मंगाओ। गांव के मोड़ पर जल्दी। बुजुर्ग जी, फोन पर जो कहा वो सच है। सचमुच एक जिंदा पकड़ा है, शुद्ध नस्ल का गहरे जंगल का ये शानकांग। जब मैं उतरता हूँ कभी खाली वापस नहीं जाता। इस बार के मेहमान बहुत नक चढ़े हैं। 5000 जिनसे कम का निकम्मा माल काम नहीं आएगा। गुजोंग, आप अपना दिल पेट में रखो, आज मैं तुम्हें कमाल दिखाऊंगा। हाँ। हे भगवान, इतना बड़ा। बुजुर्ग जी, आपने सच में मेरी आंखें खोल दी। 5300 जिन। कार्ड में 1,50,00,000 हैं। बिना नाम का फंड, पासवर्ड 68। बुजुर्ग जी, आप रख लीजिए, ये मांस बिल्कुल नीलामी में बिकने लायक उम्दा चीज है। क्या तू मुझे बूढ़ा पैसे से अनजान समझता है? गांव के नियम के अनुसार यह मांस ज्यादा से ज्यादा 80 लाख का है। मैं बस अपना हक लूंगा, बाकी तू वापस ले ले। आप मेरी बात सुनिए, इस माल की बदौलत मुझे अंतर्राष्ट्रीय समूह का एकमात्र एजेंसी मिल सकता है। होटल की कीमत कम से कम दोगुनी हो जाएगी। आप मेरे लिए लक्ष्मी की तरह हैं। यदि आप यह पैसा नहीं लेते तो मेरा व्यापार बेचैन कर देगा। जब तूने इतना कह ही दिया तो फिर यह कार्ड मैं रखता हूँ। एयरन्यू, यह गाड़ी पहले थोड़ी रगड़ खा गई थी। गैराज में रखने से आंखें खटकती थीं। इसे तुम लोग ले जाओ आने जाने के लिए। बकवास। यह कई लाख की लग्जरी गाड़ी बहुत नाजुक होती है। मेरे पैरों में गोबर लगा है, एक बार पैर रखूंगा तो गंदा हो जाएगा। बाबूजी, आप जिस दिन चलाना न चाहें सीधे मेरे गैरेज में पार कर दीजिए। यह टूटा हुआ किनारा बहुत चिकना है, लगता है किसी ने जबरदस्ती तोड़ा है। यह लड़की मुझे गाड़ी देने के लिए गाड़ी तोड़ने जैसा हथकंडा भी अपना लिया। तो यह गाड़ी मैं तुम्हारे लिए रख लेता हूँ। मुझे इस चीज को लेकर वापस जाना है, अब चलती हूँ। यह बाबूजी तो बहुत सुरक्षित लगते हैं। अगर मैं 20 साल पहले पैदा हुई होती उन्हें नहीं छोड़ती। यहाँ मत बहको, जाओ काम पर लग जाओ, वरना तुम्हारी परफॉर्मेंस काट दूंगी। हे भगवान, लाखों की लग्जरी गाड़ी, इसे गांव ले जाकर चलाएंगे। सरपंच के वे कुत्ते भौंकना भूल जाएंगे। चलो बैठो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होता है घर लौटने का शानदार अंदाज। क्या यह अर्न्यू और लाओगेन चाचा नहीं है? क्या वे शहर में अपने बेटे से निकाले नहीं गए थे? तेरी आंखों में धूल है लाओगेन। चाचा एक बार पहाड़ों में गए थे, एक काले सुअर का राजा मार लाए। पहाड़ों के बादशाह का तमगा अब पूरी तरह चमक गया। लेकिन जब तुमने दाक्षांग के लिए डाउन पेमेंट दिया था, पुराना घर, तो लाओ झांग को बेच दिया था, जिसने तालाब खुदवा लिया। आज रात कहाँ रहूंगा? यह तुम्हारा आंगन बहुत अच्छा लग रहा है। मजाक मत करो, ये मैंने 3 लाख में बनवाया था अपने बुढ़ापे के लिए। मेरे पास परिवार है। पासवर्ड 6 8 अंदर 15 लाख हैं कल सुबह से पहले। अपने परिवार के साथ यहाँ से हट जाओ, यह आंगन अब मेरा। 15 लाख लाओ गेन भाई ला लीजिए, आप चिंता मत कीजिए। आज रात चाहे अपना बिस्तर सड़क पर फेंकना पड़े, आपके रहने में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। तुम कमाल हो, 10 लाख से ज्यादा फेंक दिए, सीधे सरपंच के पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया। मैं भी बहुत दिनों से रहना चाहता था सरपंच के पक्के घर में। क्या पक्का घर? कल कुछ बुलडोजर बुला लेना, इस टूटे फूटे घर को पूरी तरह ढा दो।
तो 10 लाख से ज्यादा क्यों दिए? इस जमीन का वास्तु अच्छा है। शहर के लोग 30 साल का लोन लेकर कबूतरखाने जैसा 3 कमरे और 1 हॉल वाला फ्लैट खरीदते हैं और इतना अकड़ जाते हैं कि अपना नाम तक भूल जाते हैं। मैं इस जमीन पर सीधा 8 मंजिला 36 कमरों और 18 हॉल वाला शानदार विला बनाऊंगा। रोज एक नए कमरे में सोऊंगा। 1 महीने में भी कोई कमरा दोबारा नहीं होगा। तुम बच्चे पर चिल्लाने के अलावा और क्या कर सकती हो? यहाँ जमीन पर इतना तेल है कि स्केटिंग कर सकते हो। तुम यहाँ बैठी रहो बड़ी बहू बनकर। मेरे ये नाखून मैंने 800 रुपए देकर बनवाए हैं। तुम चाहते हो मैं उस गंदे पानी को छूऊं? पहले तुमने तो कहा था घुटनों के बल बैठकर शादी के बाद सारा घर का काम मैं करूंगा। मैं रोज बाहर बिजनेस के लिए दौड़ता हूँ, मुंह फट जाता है। घर आकर गर्म पानी भी नहीं मिलता और तुम्हारा बुरा मुंह देखना पड़ता है। मैं प्रॉपर्टी ऑफिस में खड़े खड़े पैर सूज गए। क्या तुमने कभी मेरी परवाह की? खाना खाना है तो खुद रसोई में जाकर गैस जला लो। खुद देख लो, अपनी आंखें खोलकर देखो। तेरी वजह से जो कभी हाथ में पानी नहीं लगाती, इस महीने हमारे घर में सिर्फ फूड ऑर्डर पर ही खर्च हो गए 12,000 रुपए। जब वो बूढ़ा था तब मैं उसे महीने में सिर्फ 1,000 रुपए देता था। वह पूरे परिवार को खिला पिलाकर मोटा कर देता था और फर्श को इतना साफ करता था कि मक्खी भी फिसल जाए। अब देखो 10 गुना पैसा खर्च हो रहा है। पूरा परिवार भिखारियों जैसा जी रहा है। अब तो उसकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं। अगर तुमने उसे न निकाला होता, उसकी देहाती बदबू के कारण उसे टेबल पर न बैठने का नियम बनाया, तो क्या मैं इतना गुस्सा होता? कुत्तों की लड़ाई का मजा ले रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल एजेंसी जाओगे, घरेलू नौकरानी लाओगे, यह कचरे का ढेर मैं और नहीं रह सकती। तुम्हारा दिमाग खराब है। कार और घर का लोन और तुम्हारा क्रेडिट कार्ड जो तुमने खाली कर दिया, अगले महीने की मेरी सैलरी पहले ही खत्म हो चुकी है। किस पैसे से लाऊं नौकरानी? क्या जीते जी मर जाएंगे? कल गाड़ी लेकर बाहर जाओ, रास्ते में 2 किलो जंगली फल तोड़ लो, उस बूढ़े को वापस ले आओ। उसकी जिंदगी है दूसरों की सेवा करने के लिए। अगर वह वापस आकर पोते की देखभाल करे, उसे कितनी खुशी होगी। तुम बहुत अच्छे सपने देखते हो। पहले संबंध तोड़ने का पत्र लिख दिया था, अब मैं शर्मिंदा होकर पहाड़ जाकर उसे लाऊं। तू कौन होता है? मेरे पिता तो कम से कम सरकारी नौकरी में थे, हर महीने पेंशन लेते हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग। तेरा वो पिता जिसमें गोबर की बदबू आती है, क्या उसके सामने टिक सकता है? तो बता, घर इतना गंदा है, क्या करें? कौन पैसे कमाएगा, क्रेडिट कार्ड का भुगतान करेगा और घर का लोन चुकाएगा? मेरे पिता का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कीमत तय है। हर महीने कम से कम 10,000 रुपए सलाहकार शुल्क। 1 पैसा भी कम हुआ तो कोई रास्ता नहीं। तुम पागल हो गए हो पैसे के लिए? तेरे पिता की पेंशन 8,000 है और तू मुझसे 10,000 मांग रहा है। हर त्योहार पर मैं ले जाता हूँ बड़े बड़े पैकेट लेकर उसकी सेवा करने। उसने एक धागा भी हमारे घर नहीं लाया। क्या तू तो मुफ्तखोर है? अब तू मेरे मायके के पैसे पर नजर रखता है। मैं सच में अंधी थी कि तुझसे शादी की। बकवास। मेरे पिता ने हमारे घर बैल और घोड़े की तरह काम किया पूरे 3 साल। तूने उन्हें कभी अच्छा चेहरा भी नहीं दिखाया। पैसे देना तो दूर की बात है। अब तेरे अपने बाप अब झाड़ू लगाने आया तो 10,000 मांगता है। ये पैसे तू देगा या मैं दूं? मुझसे बहस मत कर, बेकार की बातें। आज इस बात पर कोई बातचीत नहीं होगी। या तो तू अपनी शर्म छोड़ दे, गांव जाकर उस मुफ्त मजदूर को वापस ले आ, या फिर पैसे देकर नौकरानी रख ले। मुझे फिर से ऐसी कूड़े के ढेर जैसी जिंदगी बिताने मत दे। कल सीधे तलाक ले लूंगी। हम दोनों कल खुद चलेंगे, बस थोड़ा सा उसे मौका दे दे। वह शुक्रगुजार होगा और रेंग कर वापस आएगा। हमारे लिए बैल घोड़ा बनकर काम करेगा। सच में आप तो पहाड़ों के राजा थे। आपने जो इमारत बनाई है वह मेरे होटल से भी शानदार है। गुजी, आप मजाक कर रहे हैं। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। आइए, मेरे साथ एक पेग लीजिए। कमाल है। यह रेड ब्रेस्टेड पोर्क बिल्कुल तैलीय नहीं पर मुलायम है, मुंह में डालते ही घुल जाता है और इसमें एक जंगली गिनसिंग की खुशबू है। गो बॉस, तुम्हें पता नहीं है, मेरे चाचा जंगल में जाते हैं तो यमराज बन जाते हैं। रसोई में तो वे खाने के देवता हैं। जो भी उनके साथ रहेगा वह कई जन्मों की कमाई होगी। इतना अच्छा मांस भी तुम्हारे इस बातूनी मुंह को बंद नहीं कर सकता। चाचा जी, आप हिसाब देख लीजिए। इस महीने आप 3 बार जंगल गए हैं। इस माल का बकाया हमने पूरा कर दिया है। 8 लाख रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। इन कुछ महीनों में आपने जो कमाया है वह मेरे होटल 1 तिमाही के मुनाफे के बराबर है। अरे बाप रे, 8 लाख! चाचा, आप तो मेरे असली पिता हैं। कल आप मुझे सिखाइए ट्रक से जंगली सुअर को टक्कर मारना। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। यह बूढ़ा सच में इस सुनसान पहाड़ी पर इतना बड़ा छत बना दी है। तू कृतज्ञ है? क्या करने आया है? किसने तुझे ऊपर आने दिया? पापा, आप शांत हो जाइए। पहले मैं नासमझ था, आपकी कदर नहीं करता था। हाँ, कहते हैं खून का रिश्ता गाढ़ा होता है, जैसे इस घर में हमारा भी आधा हिस्सा है। आप ही बताइए, है ना? यह घर तो शानदार है, लेकिन आप अकेले रहते हैं तो सुनसान लगता है। तो यूं करते हैं, इस बिल्डिंग में मेरा आधा हिस्सा मान लीजिए। आप मुझे 30 लाख रुपए नकद दे दीजिए, बस इतना ही। इस घर का तुम्हारे लिए परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछता हूँ, तुझमें इतना दम कहां से आया? तो यह बाहरी आदमी है जिसने तुझे जादू कर दिया है। तू इंसान है या नहीं? तू मेरा बेटा बनने के लायक नहीं है। तू बूढ़ा है, इस उम्र में भी इन सीढ़ियों पर प्यार करता है। कितना बेहुदा है। मैं आज ही तुझसे नाता तोड़ता हूँ, तुझ जैसे बेटे को। अब तुम इस औरत के बहकावे में आ गए हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। जब तुम एक दिन मर जाओगे, ये बड़ा बंगला और तुम्हारे कार्ड में पैसे सब मेरे लिए दाकियांग के होंगे।
भले ही तुम वसीयत लिखो, कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। चाचा, यह गंदा काम मुझे करने दो। तुम कमीने हो, मैं आज ही लाओगेन चाचा की तरफ से तुझे सबक सिखाऊंगा। गू मैडम, बहुत शर्मिंदा हूँ। घर में दुर्भाग्य है। आपको हंसी आई होगी। मैं आज घर की सफाई करके ही रहूंगा। यह बूढ़े आदमी का स्वभाव सच में गुस्सैल है। यह अपना बेटा बाहरी से भी बदतर है। ली दाकियांग की पीठ मुझे बहुत जानी पहचानी क्यों लग रही है। लाओ लियो, मेरे लिए एक आदमी की जांच करो जिसका नाम ली दाकियांग है और उसकी पत्नी सू मानी। 5 मिनट में मुझे चाहिए उनका पूरा रिकॉर्ड। सच में कितनी छोटी दुनिया है। नहीं सोचा था कि यह बदमाश हमारे रेस्टोरेंट के अंतर्गत मांस आपूर्तिकर्ता का सेल्स मैनेजर है। उसकी पत्नी सू मानी समुद्री भोजन के थोक एजेंट का काम करती है। अपने ही पिता को बर्बाद करने वाला बदमाश है। जो सामग्री भेजते हैं क्या साफ हो सकते हैं। लाओ लियो, खरीद विभाग और इन्वेंट्री कंट्रोल को सूचित करो। तुरंत ली दाकियांग द्वारा आपूर्ति किए गए सभी मांस पर और सू मानी के समुद्री भोजन पर पूर्ण नमूना जांच करो। अगर थोड़ी सी भी समस्या मिली तुरंत मेरी तरफ से बंद कर दो उनका सहयोग। गु मैडम, जांच के नतीजे आ गए। ली दाकियांग द्वारा भेजा गया कच्चा सुअर का मांस, उसमें पानी मिला हुआ है। सू मानी की तरफ से जो मछली आई सब फॉर्मेलिन में भिगोई हुई मरी हुई मछलियां और झींगे हैं। हम बस इन वीडियो और रिपोर्ट ऊपर भेज दें तो वे दोनों तुरंत जेल जाएंगे। उन्हें सिलाई मशीन पर बिठा दो। यह तो चैरिटी होगी। मेरा आदेश भेजो, उन दोनों के खरीदारी का कोटा सीधे दोगुना कर दो। और फाइनेंस को बताओ, भुगतान चक्र 90 दिन से विशेष रूप से 30 दिन नकद में बदल दो। वे इस तरह का जहर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आप तो तरह तरह से उन्हें बोनस दे रही हैं। यह रेस्टोरेंट की साख के साथ मजाक है। वे सारी चीजें जो खरीदी गईं सबूत के तौर पर रख दो। ग्राहकों को बिल्कुल न खिलाओ। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लंबी रेखा डाली जाए, बड़ी मछली पकड़ी जा सके। जांच करो हमारे समूह के नाम पर कोई बिक्री न होने वाली या किसी और ने गिरवी रखी हो। समुद्र दृश्य विला एक भरोसेमंद ब्रोकर ढूंढो। 0 डाउन पेमेंट, उच्च ब्याज वाला चक्रवृद्धि ऋण का जाल। उन्हें सटीक रूप से भेजो। बीवी, चलो एक शॉट लेते हैं। हमारे पूर्वजों की कब्र आज तो पूरी तरह से धू धू कर जल गई। यकीन मानो या न मानो, गुशी वालों ने न केवल मछली में दोष नहीं निकाला बल्कि डबल ऑर्डर दे दिया और पेमेंट भी पहले ही क्लियर करने को राजी हो गए। मैंने मोटी हिसाब लगाया। सिर्फ इस एक सौदे से मुझे 1-2 लाख का मुनाफा होगा। बहुत अच्छा, अब तो हम पलट गए। मेरा वो पानी वाला मीट भी आराम से निकल गया। हम दोनों मिलकर इस महीने कम से कम कई लाख की कमाई होगी। पक्का उच्च वर्ग वाली आय। तो हमें वैसी ही जिंदगी जीनी चाहिए, ऊंची जिंदगी। अभी एजेंट ने भेजा है समुद्र के सामने वाला विला। हमारी बात सुनते ही तुरंत हमारे लिए अप्लाई कर दिया स्पेशल ऑफर, 0 डाउन पेमेंट। हम जल्दी से अपना पुराना छोटा सा घर सस्ते में बेच दें, सीधे लोन लेकर चाबी ले लें। हाँ, समुद्र के सामने विला जरूर खरीदना है। जब हम बड़े बंगले में रहने लगेंगे मैं तुरंत प्राइवेट जेट किराए पर लूंगा। अपने ससुर जी को यहाँ बुलाकर मौज करवाऊंगा। मेरे पापा की किस्मत अच्छी है कि उन्हें तुम जैसा दामाद मिला। शुक्र है मेरे पापा, और मैंने रिश्ता तोड़ दिया, वरना जरूर आते हमारे साथ रहने की भीख मांगते। बस देखना चाहती हूँ जब उसे पता चलेगा कि हम समुद्र के सामने विला में रह रहे हैं तो क्या वो अब भी उस अधूरे घर में रहना चाहेगा, 8 मंजिल का ताबूत जैसा घर। दाझू, याबा, चांग चोंग हेपी, तुम चारों, क्या तुमने उस वक्त डींग नहीं मारी थी कि दक्षिण जाकर पैसा कमाओगे? सरदार जी, हमें तो दक्षिण के फ्रॉड गिरोह ने बुरी तरह ठग लिया। कहाँ पैसे लगाओ क्रिप्टो करेंसी में, नतीजा हमारी जेब तक सब लूट लिया। हम लोग कबाड़ बीनते पैदल वापस आए। बेकार आदमी। मैंने उस वक्त तुम्हें जंगल में काले भालू से लड़ने की हिम्मत सिखाई थी। सब कुत्तों को खिला दी। कुछ फोन फ्रॉड करने वालों ने तुम्हारी सारी कमाई लूट ली। सरदार जी, यह भाई तो नया लगता है। पहले कभी नहीं देखा क्या? यह भी पहाड़ी काम करता है। सब लोग मेरी आंखें खोलकर देखो। यह लड़का अर्न्यू है। मेरे साथ जंगल में गया था। जंगली सुअर के राजा को मारने वाला बहादुर। अर्न्यू, ले। यह इस ट्रिप का बोनस है। पूरे 5 लाख। जल्दी ले और सुई हुआ से शादी का तोहफा दे। 5 लाख? बस एक बार जंगल गया। चाचा जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं तो सिर्फ मजदूर हूँ। यह इतना बड़ा पैसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा नियम है काम के अनुसार बांटना। अगर इनकार किया तो मेरा अपमान है। चाचा जी, आप मेरे लिए अपने पिता से भी बढ़कर हैं। आगे से मेरी जान आपकी है। बड़े मालिक, उस समय तुम थे पहाड़ों के राजा, हर गांव में मशहूर। हम चारों तुम्हारे 4 खिलाड़ी थे। अब जब तुम फिर से पुराना काम शुरू कर रहे हो तो तुम्हें जरूर मददगारों की कमी होगी। हमें अपने साथ ले लो। बस खाने को दे दो, चलेंगे। गूंगा, तेरी फुर्तीली टांग कैसे टूटी? दक्षिण में किसी ने पैसे ठग लिए। वह भागना चाहता था। उन लोगों ने लोहे की पाइप से जोर से मारकर तोड़ दी। सांप, तू तो उस समय सबसे ज्यादा पैसे लेकर गया था ना? अंदर फांसने के बाद
उन्होंने बिजली की छड़ी से मुझे धमकाया, मुझे घर पर अपने 2 बेटों को फोन करके पैसे मांगने को कहा। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब मैं सिर्फ पुल के नीचे भीख मांग सकता हूँ। जब तुम वापस आ गए हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा हेशिया द्वीप पर उड़ाकर एक धमाकेदार बड़ा सौदा करने। तुम्हारा गया हुआ पैसा 10 गुना 100 गुना वापस कमाऊंगा। चाचा, तो क्या मैं कप्तान भी साथ चल सकता हूँ? बकवास, मैं हवाई जहाज खरीद रहा हूँ, तुझे नहीं ले जाऊं तो किसे ले जाऊं? ससुर जी, यह क्रेडिट कार्ड की अतिरिक्त कार्ड आप ले लीजिए। सीमा 50,000, जितना चाहे खर्च करें। अब से इस घर में कपड़े धोना, खाना बनाना और टाई डाइन की देखभाल का काम आप ही संभालेंगे। तुम दोनों पिछले 2 दिनों से पागलों की तरह खरीदारी कर रहे हो। समुद्र के नजारे वाले विला का कर्ज भी ले लिया। पिताजी, इसे कहते हैं गरीबों की सोच। मैं और दाकियांग अब साल में कम से कम 20 लाख कमा रहे हैं। बाहर जाते वक्त अगर अच्छे कपड़े न हो, गुशी ग्रुप हमें कैसे सम्मान देगा? इसे कहते हैं शान शौकत। अब तुम लोग उच्च समाज के इज्जतदार लोग हो। इल्जाम दिलाओगे पर डालो उस बूढ़े जिसने अपनी कब्र की पूंजी तुम्हें नहीं दी, वरना डाउन पेमेंट के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बस तुम लोग अपना काम करो, मैं बाहर टहलने जाता हूं। ली लाओगेन जैसा गंदा सफाई वाला भी बदल गया। अगर मैं उसे भी हरा नहीं सका तो मेरी जिंदगी बेकार है। मैंने परीक्षण के तौर पर 10,000 लगाए अंतरराष्ट्रीय सोने में। लीवरेज के साथ एक दिन में 5,000 कमा लिए। अगर मैं 10 लाख लगाता, एक दिन में 50,000 कमा सकता था। अगर 20 लाख लगाता तो जिंदगी भर किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। बुजुर्ग, ये तो नए मॉडल की है। पानी का ड्रैगन वाटर लैंड एयरप्लेन, 2000 किलोमीटर की रेंज, एकदम फिक्स प्राइस। 50 लाख, कोई उधारी नहीं। मैंने जंगली सुअर बेचने के सारे पैसे गिन लिए, पास में सिर्फ 12 लाख हैं, बहुत कम पड़ रहा है। सोच लिया? चाचा, वो 50,000 मैंने एक पैसा भी नहीं छुआ, पहले तुम ये ले लो। बुजुर्ग, हम सबने खून बेचकर जो पैसे जुटाए, पूरे 30,000 हैं। 12 लाख और 30,000 फिर भी कम पड़ते हैं, पूरे 30 लाख का गड्ढा। मैं ये प्लेन ले रही हूँ, बाकी के 30 लाख का गड्ढा सीधे कार्ड से काट दो। बेटी, मैं ली लाओगेन कभी मुफ्त खाना नहीं खाता, मैं तुम्हें उधारी का नोट दे दूंगा। चाचा, बीजिंग के वो आखिरी सांस गिन रहे बड़े बड़े लोग अभी ऊंचे दाम पर इनाम दे रहे हैं। जो जीवन बचा सके वो दुर्लभ ताइसुई और 100 साल का लिंगजी। आप बस ये 2 चीजें ब्लैक बियर द्वीप से निकाल लाएं। ये 30 लाख समझिए आपकी दौड़ने की फीस। चाचा, हम बाहर देखते हैं इस प्लेन का प्रोपेलर बड़ा है या नहीं। आप मिस गू के साथ बातें कीजिए। चाचा, ऊपर जाकर हाथ आजमाऊंगी। अपने गंदे हाथ हटाओ। अपनी गरीबी की बदबू मेरे बेटे को मत लगाओ। वो मैंने अभी खरीदी है, बाउलू ब्रांड की लग्जरी सुपर कार। पूरा पैसा चुका दिया। और वो दूसरी तरफ का समुद्र के नजारे वाला विला, हम पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं। रिश्तेदार, यही सोच का फर्क है। कहते हो तुमने पहले ही अपनी कफन की पूंजी दे दी होती तो अब तक उस विला में सिक्योरिटी गार्ड बनकर नौकरी कर रहे होते। तू जान पर खेलकर पहाड़ों में घूम रहा है। कितने पैसे कमा लेता है? कल रात मैंने अंतरराष्ट्रीय सोने के बाजार में जरा सी उंगली हिलाई। जितना कमाया उतने में तू 10 बेकार पिकअप गाड़ियां खरीद सकता है। मेरे सामने बकवास मत कर, अब भाग यहाँ से। श्रीमान सु, ये पिरामिड हॉल है, सब्जी मंडी नहीं। मैं कहती हूँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी बुरी गत होगी। तू कौन सी खोपड़ी है? एक बूढ़े को पालने वाली बूढ़ी औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? गार्ड, इन पागलों को कचरे की तरह बाहर फेंक दो। अगर दोबारा एग्जीबिशन हॉल में कदम रखा, सीधे टांग तोड़ दो। एक बूढ़ा आदमी यह मत सोच कि कोई अमीर औरत पकड़ ली तो बड़ा आदमी बन गया। जब तुझसे बोर हो जाएगी, एक लात मारकर निकाल देगी तो भीख मांगने का कटोरा भी नहीं मिलेगा। कहते हैं बुरे लोग 1000 साल जीते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। भगवान की आंखें फिर भी नहीं खुली कि ये छोटे प्यारे लोग इतने अमीर कैसे हो गए। चाचा, उन्हें कुछ दिन इठलाने दो। जितने वो अब घमंडी हैं, उतनी ही दुर्दशा होगी उनकी उस वक्त। इसका क्या मतलब? कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हे भगवान, बूढ़े काका सच में बाबा बन गए हैं। लाखों रुपए का हवाई जहाज भी ले लिया। काका, आज आसमान देखो, भारी बारिश होने वाली है। हम उड़कर उस काले भालू द्वीप पर जाएंगे। क्या समुद्र में तूफान आएगा? डरने की क्या बात है, बुजुर्ग के साथ हैं। भले ही आसमान फट जाए, वो संभाल लेंगे। बस हाथ लग जाए श्रेष्ठ ताई सुए और मांस लिंगजी। 3 रास्ते में ही मरे तो भी मंजूर है। दाजू, ठीक से देखो डैशबोर्ड की ऊंचाई। गूंगा, स्पीड ब्रेकर को पूरा नीचे करो। पानी पर जबरन उतरने की तैयारी करो।
मैंने कहा था यमराज की मेरी जान लेने की हिम्मत नहीं है। सामान लो और द्वीप पर उतरो। काका, इस द्वीप पर जहरीले सांप और जहरीली हवा के अलावा कुछ नहीं। ताई सुए का एक बाल भी नहीं दिखा। क्या हम गलत जगह आ गए? बुजुर्ग, पानी और कॉम्प्रेस बिस्कुट सिर्फ एक बार के लिए बचे हैं। कल हमें हवाई जहाज पर वापस लौटना होगा, वरना यहीं प्यासे मर जाएंगे। सबसे खतरनाक जगहों पर सबसे अच्छा माल मिलता है। स्टैटिक रोप, रॉक हैमर और एक्सपेंशन बोल्ट सब निकालो। मजबूत एंकर पॉइंट बनाओ। सब लोग रैपलिंग करके गड्ढे में उतरो। काका, दाजू भैया, जल्दी देखो उस दरार में। अरे माँ, सब खून की नसों वाला 100 साल का श्रेष्ठ मांस लिंगत जी है। सब खड़े क्या हो? हिलो, हल्के हाथों से काम करो। नीचे की चट्टान के साथ साथ में खुरच कर निकालो। सब नमी रोधी बैग में डालो। सब बुजुर्ग, क्या यह वही है जिसके बारे में कहा जाता है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है? बेहतरीन ताई सुई। चुप रहो, इस चीज में आत्मा है। अपने हाथों में जो है हिरण की हड्डी के चाकू निकालो। इसके नीचे की मिट्टी के साथ एक साथ खोदो। इसकी त्वचा को मत छुओ, निकालो और सीधे इस्तेमाल करो। गीले कपड़े और मिट्टी से लपेटो। जल्दी। तेरी आंखों में धूल है क्या? मेरे पैसे से दिखावा कर रहा है। अभी कंपनी से निकल जा। वांग जी, ये क्या हो रहा है? मैंने इस महीने कंपनी का प्रदर्शन दोगुना किया है। आपने मुझे वादा किया था 10 लाख का कमीशन। तुमने जो नकली मांस भेजा था, पूरा क्वालिटी कंट्रोल ने जब्त कर लिया। गुजी ने सख्त आदेश दिया है, मुझे तुम्हें तुरंत निकालने को कहा, वरना मुझे भी कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अभी यहां से निकल जा। वांग जी, आप मुझे मार डालोगे क्या? मैंने अभी सूदखोरी से समुद्र दृश्य वाला विला डाउन पेमेंट किया है और खरीदा है 10 लाख से अधिक की BMW गाड़ी। अगर आपने मुझे निकाल दिया, वो लोन वसूलने वाले मुझे मार डालेंगे। अरे कोई तो आओ, उसकी BMW गाड़ी जब्त कर लो। घाटे की भरपाई के लिए फिर इस कचरे को बाहर फेंक दो। मेरी गाड़ी, मेरी BMW सब खत्म हो गया। अगले महीने 10 लाख से ज्यादा होम लोन और कार लोन कैसे चुकाऊंगा? दाकियांग, आसमान टूट गया। वो कमीने सी फूड फैक्ट्री वाले अचानक अनुबंध तोड़ दिया। कहा कि हमारा माल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। सिर्फ कमीशन ही नहीं काटा, बल्कि पेनल्टी के लिए मुकदमा भी करेंगे। डरो मत, हमारे पास अभी भी रास्ता है। मेरे पिताजी हाल ही में ग्रुप के उस महान गुरु के साथ इंटरनेशनल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। लीवरेज से एक विला के बराबर पैसा कमा लिया। चलो जल्दी से उनसे मांग लेते हैं। उन्हें बोलो पहले 20 लाख निकाल लें ताकि हमारा काम चल जाए। दाकियांग, छत पर देखो। क्या वह मेरे पिताजी हैं? ससुर जी, आप पागल हो गए? जल्दी नीचे आइए। अपने सोने की ईंटें भुनाकर 20 लाख निकालो आपातकाल के लिए। मेरा और मैनी का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म हो गया। भुनाने की कोई बात नहीं। वह ऑर्डर लेने वाला टीचर बिल्कुल एक खूंखार राक्षस है जिसमें मैंने निवेश किया। वह इंटरनेशनल गोल्ड ट्रेडिंग ऐप आज ही खुलना बंद हो गया। सब लेकर भाग गए, एक पैसा भी नहीं बचा। तुम बूढ़े हो गए हो या क्या? तुम्हारे पास 20 लाख कहाँ से आए जो तुमने सोने में डाल दिए? क्या तुम्हारे पास सिर्फ कुछ लाख थे? बुढ़ापे की पूंजी। मैंने उस टीचर से सुना था कि यह दोगुना हो जाएगा। सिर्फ बुढ़ापे की पूंजी ही नहीं डाल दी, बल्कि अपना पुराना घर भी 10 लाख पर गिरवी रख दिया और अंत में 30 लाख उधार लिए ब्याज पर साहूकार से। मैं समुद्र में नहीं कूदूंगा। जो कर्ज वसूलने वाले हैं वे भी मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बूढ़े आदमी, तुम हम सबको बर्बाद कर दोगे क्या? अब हम इस सी व्यू विला पर भारी कर्ज लेकर बैठे हैं और तूने साहूकारों से भी पंगा ले लिया। हमारा पूरा परिवार जल्द या बाद में उनके हाथों टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कूद जा, जल्दी कूद। जीना मुश्किल हो गया। कल बैंक ले लेगा हमारा सी व्यू विला। पिताजी, दाकियांग, भगवान ने कोई रास्ता तो छोड़ा है। ली लाओगेन ने गांव में बनाया है इतना बड़ा विला और जंगली जानवरों की बिक्री से पैसा। बस वह सब हथिया लो, हमारी किस्मत पलटने के लिए काफी है। तुम पागल हो गए हो? रिश्ता तोड़ने के कागज पर अंगूठा लगा चुके हैं। वह अब मुझे मार डालना चाहता है। वह अब मुझे जिंदा चीरना चाहता है। जिंदा चीरना चाहता है। तू पागल है। हम झूठ बोल सकते हैं। बोल दें कि तुझे लाइलाज बीमारी है, पैसे चाहिए जान बचाने के लिए। वह नरम दिल वाला है, जरूर विला दे देगा और पैसे भी तुझे दे देगा। हड्डी टूटे तो नसें जुड़ी रहती हैं। जब तक मैं मर नहीं जाती, मैं टी डैन को लेकर उसके विला के गेट पर कीटनाशक पी लूंगी। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं उसे जीवन भर के लिए अपने पोते को मारने का कलंक ढोने दूंगी। अब तक क्यों नहीं पहुंचे? जल्दी ही आएंगे गुजी। आ गए।
बेटी ऊपर आओ और माल देखो, मेरी यह जिंदगी बेकार नहीं गई। हे भगवान, क्या यह वही प्रसिद्ध 100 साल का मांसलिंग जी है? इसका रंग और ताजगी देखो, काले बाजार में बिल्कुल उठा सकता है। खूनी तूफान, अमूल्य खजाना। वह क्या है? यहाँ पूरे 200 किलो उत्तम खून की नसों वाला मांसलिंग जी है। क्या यह बचाने के लिए काफी है उन राजधानी के बड़े लोगों की जान? चाचा, आपने न केवल बचाया गु ग्रुप की जान, बल्कि मेरी मदद की राजधानी के शीर्ष सर्कल में एक रास्ता बनाने में। मैं गु सिंह हान इस जीवन में किसी के आगे नहीं झुकी, लेकिन आपके पहाड़ों के राजा के साहस और तरीकों से मैं पूरी तरह से प्रभावित हूँ। दुनिया में पहले सच में हकदार शियावेन सशस्त्र एस्कॉर्ट टीम को ऊपर बुलाओ। इन मांसलिंग जी को एक भी गिराए बिना स्थानांतरित करो। बुलेट प्रूफ कोल्ड चेन ट्रक में जिसने भी जरा भी छुआ मैं उसकी खाल उतार दूंगी। जल्दी जल्दी। हे भगवान, यह तो कैश वैन से भी ज्यादा डरावना है। लाओगेन, चाचा ने क्या ड्रैगन किंग का अमृत खोद कर ले आए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 8 मंजिला बड़ा विला बना सकता है। बस इसी तरह बिना उपकरण के गड्ढे में उतरकर खजाना ढूंढने की कला हमारे गांव में 100 साल बाद भी दूसरा कोई नहीं होगा। भाइयों, सब लोग कटोरे उठाओ, इस हेशिया द्वीप के लिए टोस्ट करते हैं, जान बचकर निकले। चीयर्स। सब आंखें खुली रखो। गु कंपनी का बकाया पैसा आ गया है। हवाई जहाज खरीदने के लाखों रुपए निकालकर इस बार शुद्ध 2 करोड़ जेब में आए, असली नकद। एयर न्यू, इस कार्ड में 20 लाख हैं। तुमने मेरे लिए सामान खरीदने को खून बेचा, यह ब्याज समेत वापसी है, पैसे ले लो। फटाफट कोई हुआ को शादी का प्रस्ताव दे दो, शादी धूमधाम से करो। गेम गे, मैं यह जीवन में वांग एयर न्यू तुम्हारे साथ हूँ। राजू, यह वो पैसे थे जो तुमने जब तुम ठगे गए थे, बिल्कुल बेसहारा थे, फिर भी मुश्किल से 30,000 जमा किए। ये पैसे लेकर जल्दी से बाहर के कर्ज और सूदखोरी को चुका दो। मैं मांस खाऊंगा, भाइयों को सिर्फ पानी नहीं पिलाऊंगा। 2 करोड़ का मुनाफा, मैं आधा लूंगा, बाकी एयर न्यू और दाजू। तुम पांचों हर कोई 20 लाख लेगा, घर ले जाकर बचाकर रखो। बिल्कुल नहीं बुजुर्ग, हमारी यह बेकार जान आपने दी है द्वीप पर, तो हम बस बोरी उठाने और दौड़ने का काम करते हैं। यह जान बचाने का पैसा हम किसी भी हालत में नहीं ले सकते। इज्जत नहीं देनी चाहते क्या? मेरे साथ पसीना बहाया है तो पैसे जेब में डालकर खुश हो जाओ। जो कोई और बकबक करेगा तो फटाफट मेरी टीम से निकल जाओ। अरे दाजू चाचा, सुना है मेरे गरीब आप वह पुरानी पिकअप बेच दी है। मुझे लगता है तेरा दिमाग गधे ने मारा है। तेरे बाप ने कबाड़ बेचा था। बुजुर्ग ने पलक भी नहीं झपकाई, सीधे 50 लाख निकाल दिए। एक ले आए बड़े पंखों वाला समुद्री हवाई जहाज। 50 लाख में हवाई जहाज? पेशाब निकल गया ना। बुजुर्ग खुद हवाई जहाज उड़ाकर हेशिया द्वीप में घुस गए। कमाल का मीट गैनोडर्मा ले आए। गू ग्रुप की मालकिन असली बंदूकों के साथ बॉडीगार्ड लेकर सामान लेने आई। एक ही बार में 2 करोड़ दे डाले। 2 करोड़? उस बूढ़े के पास 2 करोड़ है? मानी टाइडान, हम तो पूरी तरह बदल गए। हम जल्द ही करोड़पति बनने वाले हैं। आप दोनों बुजुर्ग चैन से रहिए। कोई हुआ को अर्नियों के हवाले कर दीजिए, वह जान का यार है। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी यहाँ आकर बदमाशी करने की? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? पापा, आप गुस्सा मत कीजिए, मैंने तो बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। खास तौर पर रिश्तों के जरिए लाया हूँ। 2 बोतलें बेहतरीन माउताई। सुना है आप अर्नियो भाई को शादी का तोहफा दे रहे हैं। मैं बेटा होने के नाते जरूर आकर मदद करनी चाहिए। इंतजाम करना। क्या गिरमा तब चाहिए? माइनस 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 डी माइनस माइनस माइनस। ए समधी जी, हमें कितना समय हो गया एक मेज पर नहीं बैठे खाना खाए। आज तो बड़ा मौका है। हम दोनों पुराने दोस्त खूब मजे से 3 बड़े कटोरे पिएंगे। सूरज पश्चिम से निकल आया। पहले तो 10 रुपए का भी खुली शराब 1 गिलास भी नहीं देते थे। आज महंगी शराब लाने की हिम्मत हुई माउताई लाकर मुझे खुश करने। लोमड़ी ने मुर्गी को नववर्ष की बधाई दी। क्या बुरी नीयत है? आप ये क्या कह रहे हैं? बेटा पिता की सेवा करे, ये तो स्वाभाविक है ना। क्या तू मुझसे नाराज नहीं था? जिसके शरीर से गोबर की बदबू आती है, जिसकी बू सूंघते ही 3 दिन उल्टी आती थी, आज कैसे फुर्सत मिली यहाँ आने की, जहाँ एक ठीक ठाक शौचालय भी नहीं? इस मिट्टी के आंगन में बदबू सूंघने आए हो? पापा, पहले मैं बहुत बड़ी गलती की थी। अब मुझे समझ आया यह गांव का वातावरण सेहत के लिए अच्छा है। मैं बहुत पहले वापस आना चाहती थी आपकी सेवा करने के लिए। तू जो पक्की नौकरी वाली है, पेंशन पाने वाली शहरी बड़ी बहू, आज कैसे अपनी इज्जत कम करके मेरे पास आई गंदगी साफ करने वाले किसान से दोस्ती करने? समधी जी, मजाक कर रहे हैं। हमारी हड्डियां टूटें तो भी नसें जुड़ी हैं। हम तो हमेशा एक परिवार हैं। हटाओ अपना वह घिनौना चेहरा। मैंने तो पहले ही तुम्हें नाता तोड़ने का कागज दे दिया है। अपनी शराब लेकर यहाँ से निकल जाओ।
पापा, पिताजी, अगर आपने मदद नहीं की तो ली परिवार का वंश नष्ट हो जाएगा। मेरा और मनी का व्यापार बर्बाद हो गया। ससुर जी ने सोने में निवेश किया, वह भी डूब गया। अब बाहर के साहूकार रोज तलवार लेकर हमें ढूंढ रहे हैं। यह करोड़ों का कर्जा अगर नहीं चुकाया तो हमारे पूरे परिवार को समुद्र में फेंककर मछलियों को खिला देंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, दया करें, अपने बेटे की मदद करिए। पिताजी, 1000 गलतियां मेरी हैं, सब बेटे की गलती है। आप चाहें तो अब से मुझे रोज आपके पैर धोने और पीठ साफ करने का काम दें, मैं कोई ऐतराज नहीं करूंगा। बहुत अच्छे से रो लिया तूने। तुझे तो याद है पिता की सेवा करना। नहीं, तूने तो देख लिया मैंने एयर न्यू के लिए जो शादी का तोहफा दिया है। सोच रहा है कैसे मुझे हड्डी मांस समेटकर साफ कर डाले। जब पिताजी ने पहचान ही लिया तो मैं भी नाटक नहीं करूंगा। आप एक बाहरी इंसान को 20 लाख दे सकते हैं। शादी के लिए आपके पांव के बाल भी हमारी कमर से मोटे हैं। आप ये सारे नकद मुझे दे दीजिए और हर महीने 50,000 गुजारा खर्चा। मैं वादा करता हूं आपको बुढ़ापे में संभालूंगा और अंतिम संस्कार करूंगा। 50,000 और चाहिए मेरे भाई की शादी का तोहफा? क्या तू पागल खाने से भाग आया है? मैं तो आपका इकलौता बेटा हूं। आप मुझे नहीं देंगे तो किसे देंगे? करोड़ों किसी बाहरी को छोड़ देंगे? पैसे निकालिए। पोते का कर्ज चुकाने के लिए यह तो बिल्कुल जायज है। जब तू नाता तोड़ने का कागज मेरे मुंह पर मार रहा था तब तुझे याद नहीं आया कि मैं तेरा बाप हूं? अब शहर में भिखारी बनकर घूम रहा है और कोई हुआ के घर आकर उत्पात मचा रहा है। सपनों में मत जी। आज पैसे नहीं मिले तो हमारा पूरा घर इस आंगन में फांसी लगा लेगा। उन शॉर्ट वीडियो वालों को रोज तुम्हारी पोल खोलने देंगे। तेरी ली लाओगेन बहू तक नहीं ला सकेगा। एयर न्यू, पीछे के आंगन में जा उन तिब्बती मास्टिफों को बाहर निकाल। ये छोटे प्यारे जीव अगर इस आंगन में एक पल भी रहे तो उन कुत्तों से फाड़ दो इन्हें। ठीक है चाचा जी, मेरे वे कुत्ते 2 दिन से भूखे हैं, बस मांस का इंतजार कर रहे थे। पत्नी, हमारा अपना बेटा हमारी नहीं सुनता, अब क्या होगा? वह सहयोग नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, हम 200 रुपए में एक करीबी उम्र का बच्चा किराए पर ले लेंगे। उसका सिर और आंखें मोटी पट्टी से बांध देंगे, फिर एक नकली डॉक्टर लाएंगे। तब कहेंगे बच्चा एक्सीडेंट का शिकार हो गया, सिर और आंखों में बहुत चोट लगी। वह बूढ़ा जरूर नहीं पहचान पाएगा। उस वक्त हम आसानी से वह पैसे ले सकेंगे। चाचा, ये 30 लाख आप रख लीजिए। अब हम तो जान का रिश्ता है, इन लाखों के लेन देन का मुझे जल्दी नहीं। एक चीज अलग है, मैंने कभी किसी का पैसा नहीं रखा। जब तक हवाई जहाज वाले 30 लाख नहीं भर दूं, मुझे नींद नहीं आती। चाचा, अगली बार जब आप जंगल या द्वीप पर जाएं, क्या मुझे भी ले चलेंगे? मैं टॉप फोटोग्राफी टीम रखूंगी। आपको पूरा का पूरा पूरे नेट पर इकलौता हार्डकोर पहाड़ी राजा बड़ा आईपी। क्या आईपी वीपी? मुझे समझ नहीं आता। बस अपने आदमियों को खूब पैसा कमा दो। तुम जिधर इशारा करोगी मैं उधर जाऊंगा। क्या टीडन की आंखें फेल हो गईं? मैं अभी आता हूँ। जब कोई अंदर आए तुम जोर से चिल्लाना, दादा बचाओ। मैं अंधा हो गया, बचाओ। स्वस्थ बच्चा था, आखिर हुआ क्या? पापा, ये डॉक्टर वैंग है। परिजन, मानसिक रूप से तैयार रहिए बच्चे को। एक्यूट ऑप्टिक नर्व नेक्रोसिस है। एक दिन भी देरी हुई तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ऑपरेशन का खर्चा कम से कम 30 लाख चाहिए। 30 लाख। हमारा समुंदर वाला बंगला जब्त हो चुका है, बाहर लेनदारों का जमावड़ा है। अब 300 रुपए भी नहीं निकलते। टीडन बेटा, बाप कुछ नहीं कर पाया। दादाजी बचाओ। बस 30 लाख की बात है, मैं दे दूंगा। बस मेरे पोते की आंखें बच जाएं। अभी ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। गुजोंग, गाड़ी में सूटकेस में जो 30 लाख नकद हैं, पहले वो मुझे उधार दे दो। चाचा, 30 लाख कभी भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट पर न ही अस्पताल की लाल मोहर है, डॉक्टर के हस्ताक्षर वाली लाइन प्रिंटेड फॉन्ट है। आपको संदेह नहीं होता? गुजोंग, हमारा समुंदर वाला बांग्ला गिरवी रख दिया गया है। अब हम बेसहारा हैं। क्या हम अपने बेटे की आंखों के साथ मजाक कर सकते हैं? मजाक है या नहीं, डीन जियांग से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। डीन जियांग, कृपया खुद जांच करें। कॉर्निया ट्रांसप्लांट का यह सर्जरी नोटिस। बकवास। यह कागज का फॉर्मेट हमारे अस्पताल का बिल्कुल नहीं है। वह मरीज जिसका नाम टाई डैन है, आज सुबह मैंने ही उसे देखा था, बस इसलिए कि लंबे समय से विटामिन की कमी से रतौंधी हो गई थी। गाजर खूब खाइए, विटामिन की गोलियां लीजिए, ठीक हो जाएगा। तुम किस विभाग से हो? नेम प्लेट भी नहीं है तुम्हारे पास? सफेद कोट पहनकर हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर ठगी करने की? सिक्योरिटी, इसे पकड़ो, तुरंत पुलिस बुलाओ। पुलिस मत बुलाओ, ये दोनों पति पत्नी हैं। 5,000 रुपए देकर मुझे काम पर रखा था। मेरे पैसे ठगने के लिए, ऊंचे ब्याज का कर्ज चुकाने के लिए अपने ही बेटे को इतना बेदर्द हो सकते हो, स्टोर रूम में बंद कर दिया। तुम्हारी जमीर जंगली कुत्ते खा गए। पापा, हम भी मजबूर हैं, कोई रास्ता नहीं था। सी व्यू विला का लोन नहीं चुका पाए, बैंक ने जब्त कर लिया। वे साहूकार हर दिन दरांती लेकर दरवाजे पर आकर हमें घेर लेते हैं। अगर आज नहीं दे पाए यह 30 लाख रुपए का हिसाब चुकाने के लिए, हम तीनों तो वे हमें काट डालेंगे सड़क पर। समझी, तुम एक बार हेशियाजी द्वीप जाओ, कुछ शिकार कर लो तो करोड़ों कमा लेते हो। यह 30 लाख तुम्हारे लिए बस एक बाल बराबर है। तुम यूं नहीं देख सकते अपने पोते को उनके साथ पुल के नीचे सोते हुए?
तुम इंसानियत में बहुत। चाचा हर पैसा कमाते हैं। चाचा लड़ते हैं हजारों किलो के जंगली सुअर के राजा से, जहरीली धुंध वाले गड्ढे में धुंध से जान जोखिम में डालकर कमाया है। तुम लोग सिर्फ खून चूसने वाले परजीवी। क्या हक है तुम्हें यहाँ नैतिकता का दबाव बनाने का? किंग हान, चलो चलते हैं। आज से मैं ली लाओ जन तेरे जैसा बेटा नहीं है। मुझे याद आया, वह औरत, वह गुशी रेस्तरां की गु मैनेजर है, हमारी सबसे बड़ी पर्दे के पीछे की मालकिन। क्या वो मैनेजर? वही जिसे हमने बाहर निकाल दिया था? तुम क्या बकवास कर रहे हो? पहले का सप्लाई ऑर्डर अचानक 10 गुना बढ़ गया। हमें 0 डाउन पेमेंट का लालच दिया, ऊंचे ब्याज वाला लोन सी व्यू विला खरीदने के लिए। यह सब कुछ उसका सिलसिलेवार जाल था। आपको उसने जानबूझकर हमें बहुत ऊपर उठाया और फिर एक पल में फंडिंग काट दी, हमें बर्बाद कर दिया। सब खत्म। हमारी ही आंखें थी अंधी, हमने अपने शुभ चिंतक को नाराज कर दिया। दोस्तों, कल हम शुइजाओलों को लेकर सीधे हेशियाजी द्वीप उड़ेंगे, सबसे अंदरूनी घोस्ट गेट पर्वत। इस बार कम से कम जंगल में डेरा डालना होगा। आधे महीने से ज्यादा सब लोग अपनी नसें कस लो। चाचा जी, वो घोस्ट गेट पर्वत तो अंदर जाने का रास्ता नहीं है, मौत का गड्ढा है। वहाँ का जहरीला धुआं जीवित आदमी को कंकाल बना सकता है। हम तो यमराज के मुंह में खाना डाल रहे हैं। मैं 20 साल पहले उस जंगल को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। खबर के अनुसार घोस्ट गेट पर्वत हर साल सिर्फ इन 15 दिनों में जहर कम होता है। बस सही समय पर अंदर जाना है। उसमें एक बेहतरीन गहरे पहाड़ी काले पानी की मछली छिपी है। थोड़े से ही 1000 किलो तुम लोगों के लिए शहर वापस जाकर पूरी रकम देकर गाड़ी लाने के लिए काफी है। चाचा जी ऐसे कहते हैं तो हम कल से ही अंदर घुसकर पैसे उठा सकते हैं। यह बड़ा काम करने के बाद मैं पक्का करूंगा तुम सब मोटे हो जाओगे। लाओजेन चाचा, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे इस लड़के को हवाई जहाज पर छोटा मोटा काम करने दे। देखो, अगर बस आपके जूते उठाने और सामान ले जाने का भी काम मिल जाए। लाओजेन चाचा, आप अब हमारे गांव के लिए भगवान के समान हैं। हम बड़े पैसे का लालच नहीं करते, बस आपके साथ अपनी आंखें खोलने जाना चाहते हैं। इतनी सच्ची कला सीख सकते हो, यह तुम्हारी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। लाओजेन, पहले हम अंधे थे, पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहते थे। अब तुम सफल हो गए हो, फिर भी गांव के युवाओं को साथ ले जाने की सोच रहे हो। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। मेरी ली लाओजेन, यह कला पुरानी पीढ़ी के पहाड़ी लोगों से मिली है। पहाड़ से गुजरना, पहाड़ खाना, हुनर को आगे बढ़ाना ही होगा, तभी यह कमाई मजबूती से टिक सकती है। आज से लाओजेन चाचा ही हमारे गांव के इकलौते मुखिया हैं। चाचा जी तो जीवित पर्वत देवता हैं, हम सब चाचा जी की बात मानेंगे। सारा मांस पकाओ, आज हम आंगन में खूब खाएंगे पिएंगे। चाचा जी, मैं आमतौर पर यात्रा करूं या तो फर्स्ट क्लास में या फिर प्राइवेट जेट में। आज इस तरह के मजबूत उभयचर हवाई जहाज में गहरे जंगल में शिकार करने जा रही हूं। यह एहसास बहुत रोमांचक है। गुजोंग इस बार हेशियाजी द्वीप के अंदर 10-15 दिन से कम में वापस नहीं आ पाएंगे। हर तरफ गहरी खाइयां और भूमिगत नदियां हैं और जानलेवा जहरीला धुआं। अगर तुम फिर भी बिना सोचे समझे हरकत करोगी, चाहे कितना भी चिल्लाओ, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। चाचा जी चिंता न करें, मैंने बेहतरीन आउटडोर फोटोग्राफी टीम रख ली है। बस इस बार आपके हार्डकोर पहाड़ी राजा आईपी पूरी तरह प्रसिद्ध कर दूं। फिर हम सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग से वो बेहतरीन गहरे पहाड़ी काले पानी की मछलियां, एक रात का मुनाफा 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। मैं आगे से आपकी निजी मैनेजर बनूंगी। चाचा तुम हो ना एक अनजान बेसमझ, वो गुजी इतनी कोमल और खूबसूरत औरत तुम्हारी बाहों में गिर गई। तुझे नहीं आता 2 बातें प्यार से करना, बल्कि उसे डांट दिया। बेकार गया यह बड़ा मौका। हाँ चाचा, मुझे लगता है गुजी की आंखें तुम पर लगी हुई हैं। अगर तुम 10 साल छोटे होते तो हम एक चाची और मिल जाती। 2 प्यारे बच्चों, खाल खुजलाना चाहते हो? जल्दी काम करो। पापा साहूकार रोज बाहर चाकू लेकर हमें ढूंढ रहे हैं। हम तो अपना घर भी नहीं लौट सकते, सिर्फ इस पुल के नीचे छिपे हैं। तुम जल्दी अपनी पेंशन निकालो, कुछ दिनों के ब्याज के लिए रख दो। मेरे कुछ बैंक कार्ड सब कोर्ट ने फ्रीज कर दिए। गोल्ड के कारोबार का कर्ज नहीं भर पा रहा। पेंशन तो दूर की बात, 1 रोटी के लिए सिक्का भी नहीं निकल सकता। यह कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट ढोना बिल्कुल इंसान का काम नहीं। तेज धूप में आधा टन सीमेंट ढोया, सिर्फ 30 रुपए कमाए। गलती से 1 ईंट तोड़ दी, ठेकेदार ने सीधे 50 रुपए काट लिए। मैं उल्टा पैसे दूं? दूसरों के लिए घर बनाओ। तुम प्यारे हो। खबरों में दूसरे ठेकेदार 3 साल में पूरा घर खरीद लेते हैं। तुमने 3 दिन ईंट ढोई, 1 पैकेट नूडल्स के लिए भी पैसे नहीं कमा पाए। मैंने कैसे आंखें बंद की तुमसे शादी की इस कचरे से। ये सब बकवास है, फेक न्यूज। मैं बचपन से इतनी मुश्किल नहीं झेली जिसे जाना हो जाए। मैं मर जाऊंगा लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट नहीं जाऊंगा। ली दा चियांग जिन गु कॉन्ट्रैक्ट मत सोचो कि तुम चूहे की तरह पुल के नीचे छुपकर हम नहीं ढूंढ पाएंगे तुम्हारा समुद्र का विला। भुगतान न करने के कारण अब आधिकारिक रूप से नीलामी में चला गया है। इतना ही नहीं, तुम्हारे नाम पर सारी संपत्ति और खाते पूरी तरह से फ्रीज कर दिए गए हैं। अब जीवन भर नहीं संभल पाओगे। समुद्र का विला पूरी तरह खत्म। बैंक वाले आखिरी कुछ कपड़े भी कूड़ेदान में फेंकने को थे। सब ली लाओ गेन की गलती उस प्यारे की। वह जंगल में जाकर कुछ करोड़ कमा सकता है, लेकिन आंखों देखते हमें पुल के नीचे सोते देख रहा है। हमें कोई तरीका निकालना होगा उससे पैसे लेने का। ध्यान से देखो, यह अंडरग्राउंड नदी, यही वो सबसे अच्छी ब्लैक वाटर ईल हर साल अंडे देने आती है। जरूरी रास्ता, बस यहाँ रुके रहो। यह हमेशा के लिए खत्म न होने वाला सोने का खजाना है। ताजू, एयर न्यू खास, भारी तार के पिंजरे और जाल सब मुझे बहाव के साथ डाल दो। हाइशिंग, किंगहान, पानी के ड्रैगन को चालू करो। हर समय तैयार रहो।
अरे बाप रे। जाल भर गया। हाई शेंग विंच चालू करो। चाचा पैसा कमा लिया। इस क्वालिटी का जंगली ब्लैक वाटर ईल शहर के बड़े बड़े रेस्तरां कम से कम खरीद मूल्य 1200 रुपए किलो। इस एक जाल से हमें बनाने के लिए काफी 10 विला। मत अटको, इन खजानों को ध्यान से निकालो। पूरे विमान के थर्मल कूलर बॉक्स में डालो। अगर एक भी मर गया तो तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। मत रुको, जब तक मछलियां हैं जाल डालते रहो। अच्छे भाइयों, जाल खींचो। हम चलाते हैं जल ड्रैगन। शहर लौटकर पैसे गिनते हैं। चाचा, यह सामग्री कमाल की है। जब शहर लौटेंगे मैं मीडिया मैट्रिक्स का उपयोग करूंगी। यह वीडियो डाल दूंगी, पूरी तरह वायरल कर दूंगी। तुम्हारा रनिंग किंग आईपी। बस ये स्थिर हो। ब्लैक वाटर ईल पैदा करने वाली जगह हमारे हाथ में। आगे पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक और ऑर्डर लगातार आते रहेंगे। गांव पर बरसेंगे। हमारा गांव हासिल करेगा असली अमीरी का चक्र जुएवई। लगातार 12 घंटे विमान उड़ाया। अब मेरी हड्डियां टूट रही हैं। तुम लोग भिखारी पुल के नीचे रहना मुश्किल हो गया। घर में घुस आए। मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें पकड़वा दूंगा। पकड़ ले। पिताजी, पुल के नीचे चूहे और गंदा पानी है। एक छांव भी नहीं है। तिएदान अभी 5 साल का है। आप हमें कचरे की तरह फेंक दें तो भी परवाह नहीं। अपने पोते की जान की। अपने आंसू रोको। तिएदान के लिए हर महीने तुम्हें 5000 रुपए भेजूंगा। बस भूखे न मरो। जब तिएदान 18 साल का हो तुम लोग सब मुझसे दूर हो जाओ। 5000 दो कॉस्मेटिक सेट भी नहीं आते के पैसे नहीं है। तुम एक बार पहाड़ जाकर कमाते हो करोड़ों। कम से कम हर महीने हमें 50 लाख देने चाहिए। कम लगता है। तो यह टूटा बक्सा तिएदान का खिलौना समझो, हम ले जाएंगे। अगर तुम उठा सको तो ले जाओ। डर है कि खोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे विश्वास नहीं, यह चीज इतनी भारी है। अंदर सोने की सलाखें होंगी। ये तुमने खुद दिया, बाद में मुकरना मत। अब नहीं भागे तो मैं अपना मन बदल दूंगा। चाचा जी, सामान मैंने रसोई में रात भर गिन लिया है। पहले मैं पहाड़ों में आधा साल संघर्ष करता रहा, तब भी नहीं मिलता था। इस मेज पर एक चाय के पैसे भी। ये शहर के लोग ताजा ईल मछली खाते हैं। सच में बहुत पैसा खर्च करते हैं। यह सब देश की मेहनत है जिससे हमारा जीवन बेहतर हो रहा है। इसलिए अच्छा खाने के पैसे हैं। तुम सही कह रही हो। देश का शुक्रिया करना चाहिए। ये तो स्टार्टर हैं। मैं अभी ग्रुप की तरफ से आपको औपचारिक रूप से निमंत्रण देती हूँ मुख्य प्रवक्ता बनने के लिए। बस गांव के पुराने साथियों को मेरे साथ अच्छा खाने पीने को मिले। तुम मुझे रोज कैमरे के सामने तलवार चलाने को कहो, मैं कर दूंगा। क्या तूने खाना नहीं खाया? यह बेकार बक्सा, इसमें एक भी दरार नहीं आई। करोड़ों की संपत्ति। मैनी, जल्दी बड़ी स्क्रीन देखो। करोड़ों की संपत्ति? यह बूढ़ा हमसे छुपा रहा था। इतना पैसा छुपा कर रखा था। इसे यूं नहीं छोड़ सकते। तू अभी फोन से लाइव चालू कर। लाइव? यह ठीक नहीं होगा। बोल कि यह करोड़ों का पहाड़ों का बादशाह ने अपने बेटे को घर से निकाला और बीमार पोते को पुल के नीचे भीख मांगने पर छोड़ दिया। मैं उसकी बदनामी करूंगी। अगर उसने 50 लाख चुप्पी की फीस नहीं दी तो यह मामला खत्म नहीं होगा। तू कायर है। 5000 रुपए महीना। मेरे बैग खरीदने के पैसे भी नहीं पड़े। हमारा पूरा परिवार इस गंदी नाली में सड़ जाएगा। यह पैसा मिल जाए तो मैं कर्ज चुका सकता हूँ। हमारा परिवार फिर से शहर में रौब दिखा सकता है। मैंने ऑनलाइन बहुत सारे हैक करने के तरीके देखे, कोई काम नहीं आया। यह बूढ़ा आखिर ऐसा क्या पासवर्ड रखा है जो कोई अनुमान नहीं लगा सका? क्या क्या यह मेरी जन्मतिथि है? दाचांग, बाप ने इस पहाड़ों का बादशाह के खोखले नाम के लिए तेरी मां को मार डाला। मैं कसम खाता हूं अब से फिर कभी गहरे जंगल में शिकार नहीं करूंगा। यह काम जानलेवा है। बाप को भेड़िए के खाने का डर नहीं। बाप को डर है कि अगर मैं पहाड़ में मर गया तो तू बिना मां का बच्चा, एक भीख का कटोरा, कोई नहीं देगा तुझे। बूढ़ा, आज तू अंदर चमक दमक के साथ प्रवक्ता बनेगा, है ना? अभी मुझे ट्रांसफर कर। 50 लाख का बायआउट। एक पैसा भी कम हुआ तो मैं अंदर के सभी पत्रकारों को बुला लूंगी और सबके सामने तेरी बेइज्जती करूंगी। अच्छे से सुन लो, यह गू ग्रुप है जिसमें 30 करोड़ लगाए हैं। अगर तुम लोगों ने यहाँ एक शब्द भी गलत बोला तो गू ग्रुप के टॉप वकील कल तुम्हें पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे और उम्र कैद कराएंगे। सभी नेटिजन, आज हमारे लाइव स्टूडियो में हम लाए हैं एक खास अतिथि। वह हाल ही में पूरे इंटरनेट पर वायरल हुई है। करोड़ों की मालकिन, पहाड़ दौड़ने वाली रानी की बहू। उसे क्या शिकायत है बताने के लिए। अरे सभी नेटिजन, तुम सब उस बूढ़े धोखेबाज के झांसे में आ गए, धोखा खा गए। ऐसे लोग किसी भी ब्रांड के प्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है। चुप रहो। वह झूठ बोल रही है। सब झूठ है। असली बेरहम शैतान हम हैं। मैं हूँ ली दाकियांग। तुम पागल हो गए हो। जल्दी से माइक मुझे दो। मैं पागल नहीं हूँ। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने पिता का सारा खून चूस लिया। हम लोग शानदार कमरों में रहते थे, लेकिन उसे हवा आने वाली सीढ़ियों के नीचे हर महीने उसे सिर्फ 20 रुपए पॉकेट मनी देते थे। वह एक पैकेट सिगरेट खरीदने के लिए भी हमारी नजरों का ख्याल एक पैकेट रखता था। वो बीमार हुआ, हमें इलाज का खर्च बहुत ज्यादा लगा तो हमने उसे झेलने दिया। उसके आखिरी दिनों में उसे एक गर्म रोटी भी नसीब नहीं हुई। मैंने खुद अपने हाथों उसे गहरे गड्ढे में धकेल दिया। मेरे पिता को हमने जीते जी मार डाला। मैं ली दाकियांग
इंसान नहीं हूँ। आज मैं सब कुछ उसे वापस कर दूंगा। मैं सबको सच बताना चाहता हूँ। मेरे पिता की जान हम पर कर्ज है, इस जन्म में कभी नहीं चुका सकते। सुमानी, तुम और कब तक अभिनय करोगी? पापा, मुझे माफ कर दो। मेरे पिता जवानी में मुझे पालने के लिए पहाड़ दौड़ना छोड़ दिया। जीवन भर कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी की। मैं खुद अब कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट ढो रहा हूँ। तब समझ आया कि आप इतने सालों कितनी मुश्किलों से गुजरे। ली दाकयांग, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। भले ही तुम तलाक ले लो, मैं फिर भी सच बोलता रहूंगा। लेकिन मैं 5 रुपए की सिगरेट भी उसे खरीदने में कसरत करता था। अब वह पैसे कमा रहा है। तलाक? हम फिर से आकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने बेटे के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ली दाकियांग, मैं तो जियाओ के आई से भी बदतर हूं भी नहीं हूं। चाचा जी, आप जल्दी देखिए, दाकियांग लाइव स्टूडियो में अपने मुंह पर जोर से थप्पड़ मार रहा है। वीडियो ट्रेंड कर रहा है। सुमानी वो जियाओ के आई, अब तो उसकी पूरी बदनामी हो गई। बाहर जाओ। मैंने सुमानी के साथ कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ टाई डैन की कस्टडी ली। आपने जो हर महीने 5,000 रुपए का काट दिया था, मैंने भी टेबल पर रख दिया। पहले मैं बदमाश था, अब मैं दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट ढोता हूँ, रात में ड्राइवर बनकर कर्ज चुकाता हूँ। लेकिन मैं टी डैन को अपने साथ नहीं रख सकता कि वो पुल के नीचे भूखा ठंडा रहे। आपके पैसे जो बकाया हैं, मैं कमाकर आपको लौटा दूंगा। दाकियांग, अब तुम रोज 17-18 घंटे मेहनत का काम करते हो। कई बार थकान से सड़क के किनारे सो गए। इस जीवन में जब तक कुछ हड्डियां न टूटें, तब तक चलना नहीं सीखता। जाने दो उसे। दोस्तों, रिसोर्ट बन चुका है। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब आराम करेंगी। अब से ब्लैक बियर आइलैंड शिकार का काम मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। अंकल, आप क्या श्री गु के साथ स्वर्गीय जीवन बिताने वाले हैं? श्री गु को इंतजार न करवाएं, उन्हें देर न लगे। तू तो प्यारा है, कुत्ते के मुंह से हाथी नहीं निकलता। अंकल, मैंने भी सुना कि ली दाकियांग अब सिर्फ कर्ज ही नहीं चुकाया, बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मेहनत करके प्रमोट हो गया। प्रोजेक्ट ठेकेदार और टी डैन को उसने शहर के सबसे अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कराया। ये लड़का आखिरकार इंसान बन गया। उसकी हड्डी में बैठा जहर अब साफ हो गया। मेरा ये दिल जो आधी जिंदगी से अटका था, अब शांत हो गया। जब रिसोर्ट का आखिरी फेज पूरा हो जाए, मैं भी रिटायर हो जाऊंगी। तेरा वो समूह बहुत बड़ा कारोबार है कहकर छोड़ दिया। पैसा कमाने की कोई सीमा नहीं। मैं उम्र में बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब अगर कोई भरोसेमंद आदमी नहीं मिला तो क्या लाखों करोड़ों का पासबुक लेकर ताबूत में जाऊं? ये तो मुश्किल नहीं, बस आप एक हाँ कह दें। कल शहर के सारे अमीर लोग जो महंगी गाड़ियां और घड़ियां पहनते हैं, आपके होटल की दहलीज रौंद देंगे। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो कमजोर और बेबस हों। मैंने चारों ओर देखा, इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही आदमी है जो बिना हथियार के 5,000 किलो के सुअर को मार सके। वो मेरे गु किंगहान के लायक है। पता है वो कौन है? वो? अरे, एरन्यू अभी पूछ रहा था, नौकरी छोड़ने के बाद कहाँ जाऊं? मैं आधी जिंदगी इस गरीब पहाड़ी इलाके में रहा। अब खाते में इतना पैसा है कि खर्च न हो। मैं एक यॉट खरीदूंगा। प्रशांत महासागर में ब्लूफिन टूना पकड़ने जाऊंगा। मुझे भी ले चलो। तुम नाव चलाना और शिकार करना। मैं यॉट पर तुम्हारे कपड़े धोना और खाना बनाना, चाय पानी करूंगी। रात को तुम्हारा बिस्तर गर्म करूंगी। तय हुआ।